ये हमने अभी ये भजन गाया, ये वैष्णव सॉन्ग है। कितने लोगों को समझ आया जो हमने गाया? हाँ, माता जी को कुछ कुछ समझ आया होगा, जिनको बंगाली आती है उन लोगों को पूरा आया होगा। तो ये जो भजन है, इस भजन में कृपा की याचना की गई है श्री नरोत्तम दास ठाकुर, हमारे जो परंपरा के आचार्य हैं, जिन्होंने गौड़ीय परंपरा में प्रकट हुए हैं, जो आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज, वो प्रार्थना करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को और पंचतत्व को। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सीधा सा परिचय है, वो साक्षात श्री राधा कृष्ण का युगल समन्वित अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मुझ पर दया करिए, इस संसार में आपके समान दयालु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो, आपके समान दयालु कौन है? और हे प्रभु, पतितों को पावन करने वाले आप हैं। आपका जो अवतार हुआ है किस लिए हुआ है? कह रहे हैं पतित पावन हेतु तव अवतार, आपका अवतार पतितों को पावन करने के लिए हुआ है। तो पतित किसे कहते हैं? पतित का मतलब है गिरा हुआ व्यक्ति। पतित का अर्थ क्या होता है? गिरा हुआ। आपको लगता है कि हम पतित हैं? किस किस को लगता है कि हम पतित हैं? किसी को नहीं भी लगता होगा तो भी किसी न किसी मात्रा में तो हम पतित हैं ही, है ना? जैसे कि हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने जीवन में कभी झूठ भी ना बोला हो, कभी कोई मक्कारी ना करी हो, कोई बदमाशी ना करी हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। है कोई ऐसा जो कहे कि मैं पूर्ण रूप से जो है बिल्कुल एकदम सद्विचारों वाला, सद्गुणों से युक्त, बिल्कुल कभी कोई जीवन में गलती नहीं करता? सब में किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। गुरु महाराज कहते हैं कोई हीरा चोर, कोई खीरा चोर। तो खीरा चोर की चोरी छोटी है, हीरा चोर की चोरी बड़ी है। अब प्राय सभी अपने पापों को छुपा लेते हैं, लेकिन सब मन में जानते हैं अपनी स्थिति क्या है। तो इसीलिए हम सभी किसी न किसी मात्रा में क्या है? पतित हैं। और पतितों को पावन करने के लिए एक अवतार लिया है भगवान ने। किसके रूप में? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में पतितों को पावन करने के लिए अवतार लिया भगवान ने। तो अगर आप पतितों को पावन करने आए हो तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे से बड़ा कोई पतित नहीं है। वास्तव में हम ऐसा पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। लेकिन जिस दिन हम इस बात को महसूस करने लगेंगे कि मैं पतित हूं, उस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु भी हमको स्वीकार कर लेंगे। वैसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु चाहे वो स्वीकार करे ना करे, हर किसी को स्वीकार कर लेते हैं, ये उनकी महानता है। तो अगर भगवान पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मूसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन, इस पूरे संसार में आपको मेरे से बड़ा पतित नहीं मिलेगा। सुबह मैं कुछ कहता हूँ, शाम को मैं बदल जाता हूँ। मेरी प्रवृत्ति ऐसी है, प्राय मैं क्या करता हूँ, बस दिन रात मैं आपको भूल जाता हूँ। और हे प्रभु, अगर आप पतितों को पावन करने वाले हैं तो मैं बहुत बड़ा पतित हूं, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। नित्यानंद प्रभु नित्यानंद, और इनके साथ प्रकट हुए हैं इनके भाई, बड़े भाई श्री बलवंत, स्वयं बलराम। कृष्ण के साथ कौन प्रकट होते हैं? बलराम प्रकट। जब जगन्नाथ स्वरूप में वो विराजमान होते हैं तो उनके पास कौन बैठते हैं? जगन्नाथ, जो सफेद रंग के हैं, है ना? ये कौन है? बलराम जी, दाऊद जी, बलवंत है। और जब वो कृष्ण रूप में आते हैं तो बलराम के रूप में आते हैं, और जब गौर के रूप में आते हैं तो किसके रूप में आते हैं? नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? नित्यानंद प्रभु के। बोलो नित्यानंद प्रभु की। कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु आप मुझ पर कृपा करो। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृष्ण आप चैतन्य महाप्रभु के प्रेमानंद में मग्न है और मैं सबसे बड़ा दुखी हूँ, मुझ पर कृपा करो। आगे प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि हे अद्वैताचार्य ठाकुर आप मुझ पर कृपा करें। श्री अद्वैताचार्य ठाकुर कौन है? जो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रकट हुए हैं, उनसे पहले वो स्वयं महाविष्णु है। कौन है? स्वयं महाविष्णु और सदाशिव का अवतार है, शंकर जी है ना? स्वयं सदाशिव और महाविष्णु के रूप में श्री अद्वैताचार्य ठाकुर ने जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं। और
अद्वैताचार्य ठाकुर से कहते कि मुझ पर कृपा करिए कि मैं आपकी कृपा बल से श्री चैतन्य और निताई के चरणों की प्राप्ति कर लूं। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री रघुनाथ गोस्वामी मुझ पर कृपा करें ताकि मुझे चैतन्य चरणों की प्राप्ति हो। तो इन सभी आचार्यों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि हे श्रीनिवास आचार्य आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त कर सकूं। नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं, हम भी पंच तत्व के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप हमें हमारा उद्धार कीजिए। बोलो श्री श्री गौरताई पंच तत्व की। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोगों ने एक विशेष उत्सव रखा है। क्या है? गौरांग महाप्रभु का तत्व आज समझेंगे हम शास्त्रों से। आपने देखा है राम कथा होती है, श्रीमद् भागवत कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, लेकिन गौर कथा कितनों ने सुना है? हाँ, जो भक्त हैं, ये गौर कथा भक्तों के लिए है। जो भक्त हैं भक्तों ने सुना होगा, लेकिन गौरांग महाप्रभु के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस्कॉन में आने से पहले कोई जानता था? आप में से कोई थे जो पहले से जानते थे चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु का नाम कितनों ने सुना था पहले? किसी ने भी नहीं सुना था। हमने स्कूल में पढ़ा था, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हुए बंगाल की भूमि में, इन्होंने समाज सुधार किया, महान संत थे, वैष्णव आचार्य हुए, ये सब चीजें पढ़ी इनके बारे में। फिर बाद में तो कृपा हुई तो पहले ही सब कुछ शिक्षाष्टकम वगैरह सब पढ़ लिया। स्कूल में आने से पहले शिक्षाष्टकम वगैरह हमको ये नहीं पता था कि क्या है इसको। हमको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगा, तो हमने अपने स्कूल के डायरी में थी जिसमें वो लिखते थे अपना जो वर्क शेड्यूल होता था, उसके पन्ने फाड़ के उसमें शिक्षाष्टकम लिख दिया था, तो वो अपने पास रखते थे समाज में। बाद में पता चला इसकी क्या महिमा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को लोग जान पा रहे हैं इस्कॉन के कारण, प्रभुपाद जी के कारण जान पा रहे संसार में, क्योंकि इस्कॉन प्रचार कर रहा है। हम लोग प्रचार नहीं करते, इसीलिए लोगों को पता ही नहीं कि गौरांग महाप्रभु कलयुग में भगवान है। कलयुग में साक्षात क्या है? गौरांग महाप्रभु भगवान है। कथा श्रवण की महिमा ऐसी है कि कोई कथा सुनता है, वैसे तो देखो कहा गया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनेंगे बहु उनकी सब संता। भगवान जैसे अनंत है ऐसे भगवान की कथा भी अनंत है। जब हम लेकर के बैठे तो हमने सोचा ये तो इतना विस्तृत है, इसको हम कहाँ से गागर में सागर कहाँ से भरेंगे, कहाँ से क्या मैं बताऊं और कहाँ से क्या मैं छोड़ूं, यही समझ नहीं आता। और इतने बड़े विषय को मैं इतना सा कैसे कर लूं, यही समझ नहीं आता। तो इसीलिए भगवान ऐसे अनंत है, ऐसे अनंत भगवान की अनंत कथाएं। लेकिन इन कथाओं को सुनने से होगा क्या? कथाओं को सुनने से क्या होने वाला है आगे? तो बता रहे हैं कि कथाओं को सुनने से क्या होगा, हमारा जो चित्त है वो परिमार्जित हो जाएगा। हमारा चित्त क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। हमारा ये जो चित्त है जन्म जन्मांतर से जो विषय में पड़ा हुआ है, ये क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। हरि कथा हृदय को शुद्ध करने वाली है। जैसे भागवत क्या है? हरि कथा है। हरि कथा क्या करती है? हृदय को शुद्ध करती है। लेकिन गौर कथा क्या है? गौर कथा हृदय को तो शुद्ध करती ही है, साथ में श्री कृष्ण को भी प्रदान करने वाले हैं, कृष्ण प्रेम दान करने वाले हैं। गौर कथा क्या है? कृष्ण प्रेम का दान करने वाले। अगर कोई गौर कथा को तन्मयता से सुनता है, महाप्रभु जी की लीला चरित्र को श्रवण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये गौर कथा का फल है। गौर कथा केवल चित्त शुद्धि नहीं करती, बल्कि सबसे बड़ा सर्वोच्च लक्ष्य जीवन का कृष्ण प्रेम दान करती है। हम सभी जीवात्मा जिसके लिए भटक रहे हैं संसार में, वो कृष्ण प्रेम यदि चाहिए तो गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेना चाहिए और गौरांग महाप्रभु के चरणों को पकड़ना चाहिए। जैसे गोपियां कह रही गोपी गीत में, तब कथा प्रतम तप्त जीवनम, कह रही कि प्रभु आपकी जो लीला कथाएं हैं, जब आप हमारे समीप नहीं थे तो हम इन लीला कथाओं को सुन करके अपने हृदय को सांत्वना देती थी, है ना। आपकी लीला कथाओं ने तो हमारे लिए प्राण जैसा काम किया। तप्त जीवनम, हमारे तपते हुए जीवन पर कैसा अमृत जैसे, जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। जब संसार समाज में भटकते रहते, घूमते रहते हैं, तो हृदय कैसा होता है? जलता है। जो भक्त है उसका जलता हुआ, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, क्या कार्य कर रहा हूँ, अनर्गल मेरा जीवन बेकार जा रहा है।
और जैसे ही इस कथा सत्संग में आते हैं तो कैसा लगता है? आनंद की अनुभूति होती है। कितना को होती है? तो इसका अर्थ क्या है कि आपके अंदर भक्ति का अंकुर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर भक्ति का अंकुर प्रस्फुटित हुआ है, और इसीलिए आप जो है इस तत्व को समझ पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक ये कथाएं आपको समझ आने वाली नहीं है। और हृदय शुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम जप करना पड़ेगा। और नाम जप में रुचि कैसे होगी? श्रवण करने से ही होगी। ये परस्पर एक दूसरे के पूरक है। जब तक कोई नाम जपता रहेगा तो नाम में भी रस आना उसको बंद हो जाएगा, तो जब कथा सुनेगा तो पुनः रस आ जाएगा। और जब कोई कथा सुनता रहेगा तो नाम जपने की इच्छा हो जाएगी, है ना? ये एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए कथा जो है उसमें किसी की प्रीति हो जाए तो समझ लो उसका जीवन सफल हो गया। भागवत जी में कहा गया धर्मो स्वनिष्ठितो पुंसाम विश्वक्सेन कथासुयो न उत्पादयेत् श्रम एव हि केवलम्। कहा है कि जैसे इस जीवन में आप कोई भी कार्य कर लो, लेकिन जब तक आप विश्वक्सेन भगवान श्री हरि की कथाओं के प्रति अपने मन में रुचि को प्रकट नहीं कर लेते, आपके अंदर लौल्यम नहीं आ जाता। देखो भगवान की शरणागति का एक नियम है। ठाकुर जी ने क्या बोला भगवत गीता में? जब भगवान आए तो बोला ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तितिक्षस्व भजाम्यहम्। मान लो कोई भगवान को दुश्मन बनाना चाहता है अपना, तो भगवान कैसे उससे निभाएंगे रिश्ता? दुश्मनी से निभाएंगे। कंस कैसा था? भगवान का दुश्मन था, मित्र था? दुश्मनी निकाल। रावण कैसा था? दुश्मन था ना। तो दुश्मनी के रूप जब दुश्मनी कर रहा था तो भगवान ने भी उससे क्या करी? शत्रुता करी। भगवान कभी किसी की शत्रु हो सकते हैं? रावण के शत्रु हैं। क्यों? भगवान तो कभी किसी के शत्रु नहीं हो सकते। समासर्वेषु भूतेषु, भगवान का सब पे समान रूप से मैं कृपा करता हूं। तब तो रावण जो है, रावण इसकी कैसे शत्रुता निभाए? क्योंकि रावण भी भगवान का शत्रु है। भगवान ऐसे दयालु हैं, बोले जैसा तू मुझे प्यार करेगा वैसा ही मैं तुझे प्यार करूंगा। भगवान के प्यार में कोई कमी नहीं है। भगवान क्या कर रहे हैं? जैसा कोई व्यक्ति भगवान को प्यार कर रहा है तो भगवान भी वैसे प्यार कर रहा है। ऐसी हमारे अंदर भगवान के लिए जो इच्छा है तो कैसी है? मरी हुई है, जगी हुई नहीं है ना? लालच नहीं है। लालच किसके लिए है? रूप गोस्वामी प्रभुपाद बताते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए लौल्यम चाहिए होगा। रूपम सुस्वरम कृष्ण दर्शन लालसा। भागवत गोपियां जो है वो जो रो रही हैं तो उसमें भी कृष्ण दर्शन की लालसा है। और ऐसी लालसा भगवान के लिए चाहिए, उत्कंठा। एक ब्रज में जमुना जी के किनारे गुरु ने शिष्य से पूछा, बोले गुरु जी भगवान को पाने के लिए क्या करना होगा? कौन सा उपाय करना होगा? कौन सा तीर्थ जाना होगा? क्या मैं जमुना जी में स्नान करूं, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करूं, वृंदावन की परिक्रमा करूं, संतों को बोल भंडारे कराऊं, या कुछ नहीं है तो केवल नाम जप करूं? कौन सा साधन भजन क्या करूं, क्या उपाय करूं कि बस भगवान जो है आने में कोई देर ना हो? तो बोले बेटा एक काम करियो, मैं यमुना स्नान कर रहे। गुरु जी बोला यमुना स्नान कर ले साथ में। बोले यमुना जी में घुस। तो गुरु जी क्या गया? तो गया यमुना जी में। जैसे यमुना जी में गया और गोता लगाया तो गुरु जी ने नीचे दबा दिया। अभी झटपटाने लगा, जोर जोर से झटपटाने लगा। गुरु जी भी तगड़े थे, छोड़ा नहीं चेले को। अभी जब बिल्कुल ऐसा हो गया कि बस अब तो प्राण गए, उसने भी गुरु हाथ चलाए गुरु जी को, छोड़ दे। लेकिन गुरु जी ने छोड़ा नहीं। जब बिल्कुल मरणासन हो गया, गुरु जी ने एकदम से हाथ हटाया और सांस ऐसे जोर जोर से भरता हुआ ऊपर आया। तो अभी बोला गुरु जी भगवान की बात क्या आपसे पूछ रही है? एक छोटा सा प्रश्न, आप बिल्कुल जान लेने पे आ गए हैं। तो गुरु जी बोले कि बेटा यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। जैसी लालसा प्राण को पाने के लिए जल के अंदर तुम्हारे भीतर थी, ऐसी यदि कृष्ण के प्रति हो जाए तो फिर भगवान का आने में कोई देरी नहीं है। तो ऐसी ही रुचि यदि कृष्ण कथा के प्रति हो जाए तो कृष्ण क्या करते हैं? हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। गंदे हृदय में कभी भगवान नहीं बैठते, लेकिन भगवान तो लौल्यम जो है उसमें कमी है। भगवान बाद में कृपा करेंगे। कृष्ण भी हमारे प्रति लौल्यम लालच रखते हैं, लेकिन वो लालच कब रखते हैं? जब हमारा लालच, तो कृष्ण बोलते पहले तू लालच कर फिर मैं लालच करूंगा। तेरा लालच कैसा है? तेरा लालच मेरे प्रति नहीं है। जब तू कथा में बैठता है तेरे को संसार याद आता है, तेरे को कृष्ण याद नहीं आता। लेकिन कथा का क्या नियम होता है कि कथा में कोई बैठे तो
केवल कृष्ण में मन को लगा, केवल गौर में मन को लगा, भगवान में मन को लगा, ये नियम है। और भगवान कहते हैं जब कोई ऐसे हरि कथा सुनता है तो ऐसे व्यक्ति का हृदय जो है शुद्ध हो जाता है और कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, फिर कृष्ण जो है उस पर कृपा करते हैं, है ना। हरि जैसे अनंत है ऐसे उनकी कथाएं अनंत है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बात कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य लीला अद्भुत अनंत, ब्रह्मा शिव शेष यादव नहीं पाए अंत। कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अद्भुत हैं, अनंत है, और ब्रह्मा शिव जी और शेषनाग जैसे भी उनके पार को नहीं पा सकते, क्योंकि अनंत से अनंत मुख से अनंत अनंत युगों तक अनंत अनंत बार भगवान की महिमा को गाते हैं। वो एक महिमा गाते हैं, भगवान दूसरी लीला कर देते हैं, इतने में भी वो दूसरी महिमा गाते हैं, भगवान और लीला कर देते हैं। तो ये जो है चलता रहता है। इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हरि कथा का श्रवण करना पड़ेगा, और श्रवण करने से ही क्या होगा, कृष्ण के प्रति लालसा आएगी, हृदय शुद्ध होगा, और जब ये लालसा बढ़ेगी तब हम पर कृष्ण क्या करेंगे, हमारे प्रति कृष्ण की भी लालसा बढ़ जाएगी। इसीलिए महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, इन कथाओं में केवल दो व्यक्तियों का मन नहीं लगेगा। किसका? दो व्यक्तियों का, एक जो पशु हत्यारा है और एक जो आत्म हत्यारा है। जिसने पशु बहुत काटे हैं ना, खूब मीट खाया, खूब मांस खाया, मछली खाई है, उसका हरि कथा में मन नहीं लगेगा। और दूसरा किसका मन नहीं लगेगा, बोला जो खुद अपने हाथों से अपनी हत्या कर रहा है, अर्थात अपने कल्याण की इच्छा नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति का मन कभी हरि कथा में लग ही नहीं सकता, गौर कथा में उसका मन लग ही नहीं सकता। जिसने अपना सोच के मनुष्य से जो पाकर के भी उसको कल्याण नहीं करना है, ऐसा व्यक्ति कभी भगवान की कथा में रुचि नहीं रखेगा। और दूसरा जिसने बहुत अधिक पशुओं के प्रति हत्या करी है, ऐसे दो आत्महत्यारी कभी भी कृष्ण कथा में रुचि नहीं रखते। कृष्ण कथा किसके मुख से सुननी चाहिए, गौर कथा किसके मुख से सुननी चाहिए, क्या हम योग्य है, हमारी तो योग्यता ये नहीं बताए। अभी हमने एक जो है दोहा श्री सूरदास जी महाराज का पढ़ा, तो ऐसा लगा जैसे ये तो हमारे लिए इन्होंने लिखा, लेकिन हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हमारे स्वामी की बड़ी योग्यता है। जैसे सूरदास जी उसमें कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, 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 जातन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। प्रभु इस शरीर तो आपने दिया, लेकिन इस शरीर को पाकर के भी मैंने क्या किया, जिस जातन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, कि मैंने अपने स्वामी के साथ कैसी गद्दारी करी कि भगवान ने बोला कि मनुष्य शरीर मिल गया, तो उस मनुष्य शरीर में तुम्हें क्या करना है, कृष्ण भजन करना है, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के लिए लालसा बढ़ानी है, लेकिन तुमने क्या किया, तुम तो भगवान को भूल गए और भगवान की माया में भटकने लगे। और भरी भरी उदर विषयन को धावे, भरी भरी उदर विषयन को धावे, बस खाया और बार बार पेट भरता रहा और विषयों में लगा रहा, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर ग्रामी। प्रभु मेरे को इतना समय नहीं, अरे मेरे को भगवान आपके लिए भी समय नहीं है, मेरे को बहुत काम है, आपको नहीं पता मेरे को क्या करना है, मेरे को सेवा करनी। किसकी सेवा करनी है, बोले हरि जन छाड़ी हरि विमुखन की सदिन करत गुलामी। मैंने किसकी गुलामी करी प्रभु, मैंने हरि भक्तों को तो छोड़ दिया, लेकिन मैं जो हरि के भक्त नहीं थे उनके पैर दबाता था, अपने बॉस की बहुत सेवा करी। मैंने बोला कि मेरे को पैसा देगा, इसीलिए मैंने क्या किया, हरि भक्तों को छोड़ दिया और किसके संग में लग गया, निस्दिन करत गुलामी, मैंने गुलामी करी। और क्या बोल रहे हैं, पापी कौन बड़ो है मौसो। और एक बार बात सुन लो, भगवान आपको लगता होगा कई बार ऐसे भक्त लोग बोलते हैं कि अरे गुरु की शरणागति लेनी है तो भैया 4 नियम का प्रॉपर पालन, 16 माला का जप, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली एकदम, जब तक हम ऐसे अच्छे भक्त नहीं बनेंगे हम गुरु की शरण नहीं ले सकते।
लेकिन दिक्कत क्या है, तो बोल रहे हैं कि मौसम कौन है, पापी बड़ो कौन है मौसो, सब पतितन में नामी, सब पतितन में नामी। हे प्रभु, ये बात ध्यान रखना, आपको मेरा उद्धार करने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बोले ना, गुण भरिया शरीर श्याम कैसे तारोगे, गुण भरिया शरीर श्याम कैसे तारोगे, कैसे तारोगे श्याम कैसे तारोगे, गुण भरिया शरीर श्याम कैसे तारोगे। ये हमारी सच्चाई है। हे प्रभु, इतना पाप किया ना, शरीर से इतना पाप किया ना कि आपको विचार करना पड़ेगा कि कैसा नमक हरामी आता है, प्रणाम करता है, सोचता है कि अब पाप नहीं करूंगा, फिर पुनः पाप में लग जाता है। मुझे भूल जाता है, आपकी माया ऐसी बिसरा देती मेरे को ना कि उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, प्रभु ऐसा पतित हूँ, सो पतित को ठौर कहाँ है। और एक और बात सुन कि इतना पतित होने के बाद मेरे को और कोई ठौर नहीं, तुम्हारे ही सर पड़ूंगा। इसीलिए बोले, क्या बोले, सुनिए श्रीपति स्वामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। तो बोले प्रभु, आपके अलावा कोई स्वामी भी नहीं है, ऐसी स्थिति हमारी, योग्यता तो कुछ नहीं है, लेकिन यदि आप हमारे स्वामी हैं, यदि गुरु हमारे स्वामी है, रक्षक है, तो क्या करते हैं, वो हमें समर्थ बनाते हैं कि हम क्या करें, ये प्रचार करें, लोगों को समझाएं कि महाप्रभु आखिर तत्व क्या है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का तत्व है, अन्य अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन है। जैसे चैतन्य भागवत के नाम से बड़ा विस्तृत श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। श्री गुरुदेव के मुखारविंद से चैतन्य भागवत जो है उसकी कथा हुई थी, तो वो बड़ा विस्तृत है। और संक्षेप में जो है उसको सार रूप में प्रस्तुत किया है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महानुभाव ने चैतन्य चरित्रामृत के रूप में। तो ये ग्रंथ है चैतन्य चरित्रामृत, इसके रूप में उन्होंने सार प्रस्तुत किया। 9 खंडों में प्रभुपाद जी ने इसको लिखा है, जिसमें उन्होंने 3 खंड बता, 3 जो है स्कंद लिए हैं। कितने स्कंद हैं इसमें चैतन्य चरित्रामृत में? 3 स्कंद हैं। 3 स्कंद में जो पहला स्कंद है वो है आदि लीला, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आदि लीला, आदि लीला में 2 भाग प्रभुपाद जी ने उसको किए हैं। आदि लीला में 17 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय हैं आदि लीला के। और स्कंद 1, ये आदि लीला के बाद उन्होंने दूसरा स्कंद इसका लिखा है चैतन्य चरित्रामृत का मध्य लीला, जिसमें महाप्रभु की जो है बीच की जो लीलाएं हैं, क्योंकि महाप्रभु टोटल 48 वर्ष लीला किए हैं, 24 वर्ष लीला किए नवद्वीप में और 24 वर्ष लीला किए हैं जगन्नाथपुरी में। तो इस प्रकार जो है 24-24 बांटा उन्होंने। तो इसीलिए जो महाप्रभु जी की शुरुआती जो लीलाएं हैं, बाल लीला आदि, पौगंड युवावस्था तक की लीलाएं, वो उन्होंने आदि लीला में रखी, और जो बाकी जो युवावस्था के बाद की लीलाएं हैं वो इन्होंने मध्य लीला में रखी। और उसके बाद अंत लीला में जो महाप्रभु ने गंभीरा में जो गंभीर लीलाएं करी हैं, जहां पर उन्होंने अपना कृष्ण के प्रति महाभाव प्रदर्शित किया है, वो जो लीलाएं हैं वो उन्होंने अंत लीला में रखी। तो इस प्रकार चैतन्य चरित्रामृत को कृष्णदास कविराज महाभाव में 3 भागों में बांटा। ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण समन्वित भगवान कृष्ण है। ऐसा हम क्यों मानते हैं? ऐसा हम इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हम इस्कॉन में हैं या हम जो है गौड़ीय वैष्णव हैं, इसीलिए गौड़ीय परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आए तो भाई सब अपने आचार्य को महान बताते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु को महान बताते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है। कहाँ लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कृष्ण भगवान है। इसमें किसी को शंका है? शंका है किसी को? क्यों भाई? नहीं भी तो हो सकते हैं कृष्ण भगवान है। क्यों है? आपको पता कैसे चला विराट रूप? आपको पर्सनली तो किसी को आके नहीं दिखाया ना। हाँ, शास्त्रों से पता चला। कैसे पता लगा? शास्त्रों से पता चला। भाई शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान है तो श्री कृष्ण भगवान है, रामचंद्र भगवान है तो है। क्यों है? क्यों? क्योंकि शास्त्रेण प्रमाण। क्या है? शास्त्र का प्रमाण है। इसलिए कविराज महानुभाव ने कहा कि शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता है। सभी ने हाथ जोड़े उनके और बोला कि प्रभु
आप कृपा करिए श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखिए। वर्ग हो चुके थे बड़े। कृष्णदास कविराज महान भाव कौन है, इनके बारे में बताते हैं कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य हैं। तो वृंदावन में 6 गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य हुए, उनमें से एक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हुए जिन्होंने राधा कुंड पर भजन किया। उन्हीं के शिष्य श्री कृष्णदास कविराज महान भाव हुए। इन्होंने लिखा था गोविंद लीलामृत नाम का ग्रंथ लिखा कृष्णदास कविराज ने। तो इनको जीव गोस्वामी बाद में कविराज की उपाधि दी। कृष्णदास था इनका नाम, तो कृष्णदास से कृष्णदास कविराज हुए। तो कृष्णदास कविराज जी ने ये भागवत सुनने के लिए जाया करते थे राधा गोविंद देव के मंदिर में। तो वहां पर भक्तों ने इनसे प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अब क्योंकि आप इन सब निज परिकरों को चैतन्य महाप्रभु के निज परिकरों के साथ रहे हो, इसलिए आप उनकी लीला को लिखिए। इस प्रकार आज्ञा जो है नित्यानंद प्रभु ने इनको वृंदावन जाने की आज्ञा दी थी। कृष्णदास कविराज को नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आए और उनको आज्ञा दी कि आप वृंदावन जाइए। जब ये वृंदावन आए तो ब्रज में इनको भक्तों ने बोला कि आप भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखिए। तो इन्होंने इस चैतन्य चरितामृत की रचना करी। लेकिन उससे पहले उन्होंने मदन मोहन जी से आज्ञा मांगी। और मदन मोहन जी के समीप गए और जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं कैसे ग्रंथ लिखूंगा चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, क्योंकि मेरे को तो वो अपने आप को इतना दीन समझ रहे, हालांकि बहुत बड़े विद्वान थे, उनका विषय उनका लेखन ऐसा था अद्भुत। लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं मदन मोहन जी से कि मैं कैसे आपके विषय में लिखूंगा। जैसे ही सर झुकाया तो मदन मोहन जी का एक पुष्पों का हार उनके गले में गिर गया और इसको उन्होंने स्वीकृति समझा और फिर चैतन्य चरितामृत की रचना करी। ये चैतन्य चरितामृत जो महान ग्रंथ है, कृष्णदास कविराज महान भाव ने लिखा। ब्रज लीला में श्री राधा रानी की एक मंजरी है जो है कस्तूरी मंजरी। ये इनका स्वरूप है, कृष्णदास कविराज का स्वरूप है ये कस्तूरी मंजरी। ब्रज लीला में श्री राधा रानी की सेवा करते हैं कस्तूरी मंजरी के रूप में। तो श्री चैतन्य चरितामृत में 17 अध्याय हैं, जिनमें सर्वप्रथम कृष्णदास कविराज महानुभाव भगवान की स्तुति करके मंगलाचरण करते हैं, जहां पर वो बताते हैं, मेरे पीछे बोलो, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरोदय पुष्पवंतो चित्रौ छंदो तमोनुदो। समय नहीं था, नहीं तो स्क्रीन पर जो है ये चला दें। तो ये जो है प्रथम उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की स्तुति करी है। कह रहे हैं कि मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य और भगवान नित्यानंद दोनों को नमस्कार करता हूँ। वो गौड़ क्षितिज के अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। कौन कौन? श्री श्री गौड़ निताई, यानी कि कृष्ण और बलराम दोनों एक साथ प्रकट हुए। कहां पर? गौड़ देश में प्रकट हुए हैं। तो ये जो है स्तुति वो करते हैं और बता रहे हैं कि भगवान क्योंकि इससे पूर्व में बहुत अवतार ले चुके हैं। ये कलयुग में गौरांग महाप्रभु का अवतार कहाँ हुआ? कलयुग में हुआ, है ना। अभी भगवान का कौन सा आविर्भाव महोत्सव आएगा? ये गौर पूर्णिमा कौन सा आएगा? 540वां आएगा। मतलब आज से 540 साल पहले स्वयं भगवान प्रकट हुए थे। किसके रूप में? गौरांग महाप्रभु। इन्हीं का नाम गौरांग है, इन्हीं का नाम सचिनंदन है, इन्हीं का नाम चैतन्य महाप्रभु है, इन्हीं का नाम चैतन्य है, इन्हीं का नाम श्री नवदीप चंद्र है, इन्हीं का नाम श्री गौर हरि है, इन्हीं का नाम ही गौरांग है। तो ये सब नामों से इनको पुकारा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आज से 540 साल पहले बंगाल में प्रकट हुए। लेकिन इससे पहले भी भगवान अवतार ले चुके, तो भगवान को अवतार करने की आवश्यकता क्या थी? कोई बोले कलयुग में भगवान क्यों आए? तो सोचने वाली बात है ना। तो चलो भगवान द्वापर में आए, किसके रूप में आए द्वापर में? किसी को नहीं पता? द्वापर में भगवान किसके रूप में आए? अरे माता जी, द्वापर युग में भगवान किस रूप में आए? श्री कृष्ण चंद्र भगवान के रूप में आए। भगवान का युग कौन सा था? आज से 5000 साल पहले भगवान प्रकट हुए, द्वापर युग था।
और त्रेता युग में भगवान किसके रूप में आए? और सतयुग में भगवान किसके रूप में आए? नरसिंह देव के रूप में आए, वामन के रूप में आए, और कुर्म के रूप में आए, मत्स्य के रूप में आए, वराह के रूप में आए। ये सब अवतार लिए ना भगवान ने, है ना। ये सब सतयुग के अवतार है भगवान के, है ना। और कलयुग तो फिर जब भगवान इतने अवतार लिए, हर अवतार का भगवान का क्या होता है? प्रयोजन होता है। हर अवतार का क्या होता है? प्रयोजन। भगवान बिना प्रयोजन के अवतार नहीं लेते। तो इनके अवतार का क्या प्रयोजन था भाई? कलयुग में आप प्रचार कर रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान को कलयुग में अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो कृष्णदास कविराज महानुभाव मंगलाचरण में बता रहे हैं, अनर्पित चरिम चिराग तरुण्यावतीर्णो कलौ समरप्रैः तुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरट सुंदर रुति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ सचिनंदनः। इस श्लोक में भगवान के आने का प्राय कारण स्पष्ट करता हूं कि भगवान क्यों अवतार है। तो कह रहे श्री माता सची देवी के पुत्र। सची देवी कौन है? चैतन्य महाप्रभु की माता है, याद रहेगा। चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम क्या है? सची देवी। क्या नाम है? सची देवी। किसकी माता है? चैतन्य महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु की माता कौन है? सची देवी। और नवदीप चंद्र भगवान की माता कौन है? सची देवी। क्योंकि सब महाप्रभु के ही नाम है। तो सची माता के पुत्र के नाम से विख्यात महाप्रभु आपके हृदय में की गहराइयों में दिव्य रूप से विराजमान हो, पिघले सोने की आभा से लिप्त हुए कलयुग में अहितु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। अनर्पित चरम चिराग। अनर्पित मतलब जो दिया ही नहीं गया, वो देने के लिए आए हैं। चरम चिराग मतलब युगों युगों से जो किसी ने दिया नहीं था। जब इतने अवतार हुए तो किसी ने तो दिया होगा, क्या था वो? तो वह अनर्पित चरम चिराग करुण्या अवतीर्ण करो समर्पित माधुर्य उन्नत उज्ज्वल रसा। माधुर्य भक्ति देने के लिए आए हैं। क्या आए हैं? मां कृष्ण की माधुर्य भक्ति देने के लिए आए हैं। और स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति अर्थात खुद की भक्ति क्या करने के लिए? खुद की भक्ति सिखाने के लिए प्रकट हो गए हैं। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती बात कहते हैं, महिरम के विद्या निज भक्ति योगम शिक्षा तमेक पुरुष पुराण। ये जो है पुराण पुरुष भगवान कृष्ण है, जो अपनी भक्ति सिखाने के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान ने बोला ना, ये यथामाम प्रबद्धते तान्ते जो शिष्य बनाम। और एक श्लोक और बोल करके गए सार के रूप में भगवद गीता में क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण को ग्रहण कर। बोला भगवान ने, करना कैसे है वो नहीं बता के गए। भगवान आधा काम करके गए, थ्योरी समझा के गए अर्जुन को, प्रैक्टिकल नहीं बताया। लेकिन प्रैक्टिकल बताने के लिए पुनः कलयुग में आए हैं। क्या सिखाने के लिए? सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। श्री चैतन्य महाप्रभु शरणागति सिखाने के लिए प्रकट हुए हैं कि एक शरणागत भक्त कैसा होता है। तो स्वयं अब भक्ति सिखाने के लिए भगवान को भक्त बनना पड़ेगा ना। अभी भगवान बन के थोड़ी ना भक्ति सिखाएंगे, क्योंकि जब तक इनके अंदर भगवत्ता रहेगी कि अपने आप को क्या समझेंगे? सबका स्वामी समझेंगे। क्योंकि भगवान क्या करते हैं? देखो हम कहते हैं कभी कभार, जैसे हमारे साथ कोई बुरा करता हम कहते हैं भगवान न्याय करेगा, ऐसे बोलते हैं। तो माता भी बोल देती है, प्रभु लोग क्या बोल देते हैं हम लोग? अरे ठीक है भगवान न्याय करेगा तुम्हारा। लेकिन सोचो अगर भगवान हमारा न्याय करें तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। भगवान कहेंगे चल हिसाब बता, तूने तब ऐसा किया, फिर तूने ऐसा किया, फिर तूने ऐसा, हम तो परेशान हो जाएंगे। अरे अगर भगवान हमारा न्याय करने बैठ जाए तो हमारी कोई फॉल्ट नहीं है। सही बात कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमने कितने पाप किए। किसी के पास रिकॉर्ड है, लिख करके रखा, भाई आज मैंने पाप किया, ठीक है भगवान से हिसाब ले लो, क्लियर कर लूंगा। नहीं, कोई हिसाब नहीं। इसलिए भगवान से न्याय की याचना करनी नहीं चाहिए। क्या बोलना चाहिए? भगवान आप कृपा करो। क्या कहना चाहिए? तो ये कृपा करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? ये कृपा करने के लिए आए हैं। ये न्याय करने के लिए आए। न्याय करने के लिए तो कृष्ण आएगा, न्याय करने के लिए तो रामचंद्र भगवान है। इसीलिए ये क्या करने के लिए आए हैं? ये तो जीवों पर कृपा करने के लिए आए हैं। और क्या देने के लिए आए हैं?
हरि पुरट सुंदर दुदम दुदकलम संदीपितः, है ना। भगवान श्री हरि स्वयं अपनी भक्ति देने के लिए आए हैं और हर जीव को क्या सिखा रहे हैं, प्रैक्टिकली कैसे श्री कृष्ण की शरण लेनी है, ये तत्व सिखाना चाहता है ना। और क्या बोला, अगले श्लोक में फिर स्पष्ट किया उन्होंने, राधा कृष्ण प्रणय विकृताल्लादिनी शक्ति स्मदा एकात्मना पुरादेह भेदं गतौ तौ चैतन्य संख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमप्तं राधा भाव सुवर्ग नौमि कृष्ण स्वरूपम। इसका क्या अर्थ हुआ, संस्कृत में ये श्लोक जिसमें वो अब भगवान के आने का आंतरिक कारण प्रकट करते हैं। भगवान को नाम संकीर्तन की स्थापना करनी है, जीवों का उद्धार करना और कृपा करनी है, इस कारण से भगवान आए। क्योंकि भगवान ने क्या बोला है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म गिरेगा, जब जब साधु पुरुषों पर अत्याचार होगा, जब जब गौ पर अत्याचार होगा, तब तक भगवान अवतार लेंगे। इसीलिए भगवान को इस नियम की रक्षा करने के लिए आना पड़ता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान हमेशा साधुओं की रक्षा, गौओं की रक्षा के लिए जब धर्म गिर जाता है, जब धर्म की हानि होने लगती तो भगवान अवतार, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु शरीरा कृपा निधि हरि सज्जन पीरा। भगवान को आना पड़ता है इस नियम की रक्षा के लिए। तो अभी धर्म की हानि कैसे हो रही थी, कलिकाल में सारे जीव क्या है, पापी ही हैं, कोई पुण्यात्मा नहीं रह गया। तो कलयुग का भी भाग्य खुल गया, कलयुग में भी भगवान आ गए। लेकिन भगवान की ये सब आने के बड़ाई कारण है, मोटे मोटे रीजंस दिए हैं कि भगवान धर्म स्थापन के लिए आए। वास्तव में भगवान का भी कुछ मतलब था आने का, उनका अपना भी कुछ पर्सनल बात थी, जिस पर्सनल बात के कारण भगवान आए। वरना कृष्ण अवतार के बाद भगवान नहीं आते दोबारा, कलयुग में आए हैं। कलयुग में कौन सा अवतार लिया भगवान ने, कलयुग में कौन सा अवतार लिया भगवान ने, कल की तो हो गया, कौन सा अवतार लिया, जो प्रकट अवतार है, कौन सा अवतार है, चैतन्य महाप्रभु जो है, आपको बता दें गुप्त अवतार है। क्या है, गुप्त अवतार। कलिकाल में भगवान के दो अवतार हैं, एक प्रकट अवतार है, एक गुप्त अवतार है। तो जो गुप्त अवतार है वो कौन, आगे बताएंगे आपको, प्रहलाद महाराज से वर्णन कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं वो बताएंगे आपको। लेकिन अभी क्या आप ये समझो कि कलयुग में इस चैतन्य महाप्रभु को प्रकट रूप से कोई नहीं जानता कि वो भगवान, आपको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, चलो आपको पहले यही बता देते हैं। प्रहलाद महाराज जब भगवान ऋषिदेव की स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि हे नाथ नरसिंह, आप त्रियुगी हैं, आप 3 युगों में अवतार लेते हैं। तो भगवान ने पूछा, एक प्रश्न उठता है कि भगवान अगर त्रियुगी हैं तो मतलब त्रियुगी मतलब 3 युग में अवतार लेते हैं, और युग कितने होते हैं, 4 युग होते हैं। तो भगवान त्रियुगी हैं तो मतलब सतयुग में अवतार लेते हैं, त्रेता में द्वापर में लेते हैं, लेकिन कलयुग में अवतार नहीं लेते। तो प्रहलाद महाराज से पूछा भगवान ने, अच्छा मैं त्रियुगी कैसे हूं, इसका मतलब मैं चौथे युग में अवतार ही नहीं लेता। तब प्रहलाद महाराज ने कहा, प्रभु आप चतुर्युग में भी अवतार लेते हैं, लेकिन कलयुग में आप प्रचंड रूप में अवतार लेते हैं, प्रकट रूप में अवतार नहीं लेते। आप अपने आप को छिपाए रखते हैं। क्या करते हैं आप, अपने आप को छिपाए रखते हैं। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ लीला करी तब तक माया देवी को आदेश दिया, हे माया देवी तुम मेरे प्रभाव को प्रकट मत होने देना, मेरी भगवत्ता को प्रकट मत होने देना। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जीवों का उद्धार करना चाहते थे, और जब तक वो रहे उन्होंने इस बात को प्रकट नहीं होने दिया। जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में ही उनकी उपासना शुरू हो गई थी, है ना। अब देखो चैतन्य उपनिषद भगवान वेद व्यास ने लिखा, तो क्या श्री चैतन्य महाप्रभु के समय पर चैतन्य उपनिषद नहीं होगा, होगा। तो उसमें तो स्पष्ट लिखा है चैतन्य महाप्रभु भगवान है। भाई अभी का समय का थोड़ी है, चलो 540 साल पहले भी चले जाओ तो भगवान व्यास देव तो करोड़ों वर्ष पहले लिख दिए, है ना। तो इसका मतलब सब कुछ शास्त्रों में मेंशन था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको प्रकट होने नहीं दिया। नवद्वीप महात्म्य में लिखा है कि भगवान माया देवी को आदेश दे रही कि तुम मेरे प्रभाव को प्रकट मत होने देना। और प्रकट अवतार बुद्ध का है। किसका अवतार है, कलयुग में भगवान बुद्ध का प्रकट अवतार है। लेकिन
बुद्ध जो है विष्णु तो है, लेकिन शास्त्रों को नकारने के कारण उनको हमने स्वीकार नहीं किया है। हमने उनको भगवान माना, प्रणाम किया, उनको सम्मान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उनकी बात को नहीं माना, उनके सिद्धांत को नहीं माना, है ना, क्योंकि उन्होंने शास्त्र सिद्धांत को हटा दिया। और भगवान कैसे हैं? भगवान स्वामी हैं। तो भगवान ने क्या किया, पहले जब बुद्ध के रूप में आए, क्योंकि पशु हिंसा इतनी बढ़ गई थी समाज में, लोग पशुवध का वेदों में उल्लेख है, लेकिन क्यों है, क्या है, उस चीज का रीजन दिया, लोग पशुओं की हत्या करने लग रहे थे, है ना। अभी जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो किसी की हत्या करता है, तो क्या उसको अधिकार है किसी को मारने का? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जीवन नहीं दे सकता किसी को। भाई मैं किसी को अगर जिंदा नहीं कर सकता, तो मारने का मेरे को क्या अधिकार है? तो इसीलिए अगर जब पशु हत्या बढ़ने लगी, लोग मारने लगे, पशुओं की बलि करने लगे, तो उस बलि को रोकने के लिए भगवान जो प्रकट हुए किसके रूप में? श्री बुद्ध भगवान के रूप में प्रकट हुए। तो जो बुद्ध भगवान के रूप में आए, तो आकर के इन्होंने शास्त्रों को हटा दिया, शास्त्रों का रेफरेंस देने का काम कर रहे थे। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, भगवान तो थे, अवतार तो थे, लेकिन शास्त्रों को हटा दिया तो लोग नास्तिक हो गए। भाई शास्त्र नहीं होंगे तो लोग नास्तिक ही होंगे। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भगवान ने भोले बाबा को भेजा। आज शिव जी का दिन है, शिव जी भी इस भूतल पर इस कलयुग में ही आए। किसके रूप में आए? भगवान शिव किसके रूप में आए? किसी को नहीं पता। भगवान शिव ने भी अवतार लिया, स्कंद पुराण प्रमाण है। शिव आदि शंकराचार्य के रूप में आए। किसके रूप में आए? आदि शंकराचार्य के रूप में आए। आदि शंकराचार्य ने बुद्ध के सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया, पूरा सिद्धांत हटा दिया, सारे बौद्धिस्ट हार गए, जैनिज्म हटा दिया, पूरा शास्त्रों की स्थापना कर दी, और सब जगह डक्का बजा दिया सनातन धर्म का, जय जय घोष हो गए, मंदिरों की स्थापना कर दी, यज्ञशालाएं बना दी, और दोबारा ब्राह्मणों को जनेऊ इत्यादि से करके और उनको वेदों में पारंगत करके चारों मठों की स्थापना कर दी, पूरे विश्व में सारे पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया और एक सिद्धांत स्थापित किया भगवान का, क्या? निराकार ब्रह्म। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या थी? जैसे बुद्ध में समस्या थी, शास्त्रों को उन्होंने हटाया, ऐसे भगवान शंकराचार्य में क्या किया? उन्होंने पूर्ण रूप से शुद्ध प्रेमा भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मायावाद सिद्धांत लिया, जिसको निराकार सिद्धांत कहते हैं। अब भगवान ने फिर 4 आचार्यों को भेजा। बोलो, हमारे जगतगुरु माधवाचार्य आए, जगतगुरु रामानुजाचार्य आए, जगतगुरु विष्णु स्वामी आए, जगतगुरु निम्बार्काचार्य आए। बोला इन्होंने जो है किंचित किंचित जो है पूरे अपने सामर्थ्य के अनुसार वैष्णव धर्म का स्थापना किया। लेकिन अभी क्योंकि भगवान ने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु में, और उसके बाद राजा की तरह भगवान आए श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने शुद्ध प्रेमा भक्ति का तत्व बना। अब देखो, हायर चीज तो राजा देगा ना, सबसे बड़ी चीज तो राजा ही देगा। अभी मंत्री से दिलवाएगा, किसी से दिलवाएगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो आचार्य चरणों को भेजा, लेकिन आचार्य चरणों ने भी वो काम नहीं किया जो चैतन्य महाप्रभु ने किया। क्यों? क्योंकि वेट कर रहे थे कि भगवान आएंगे। और अब भगवान का आंतरिक कारण सुनो कि भगवान इस अवतार में क्यों आए हैं। भगवान श्री राधा और कृष्ण की माधुर्य लीला, भगवान की अंतरंग अल्लाहरी शक्ति की दिव्य अनुभूतियां हैं। भगवान जितनी भी लीलाएं करते हैं वो सब अपनी एक शक्ति के माध्यम से करते हैं, जिस शक्ति का नाम क्या है? श्रीमती राधा रानी। इस शक्ति के माध्यम से ही भगवान सब लीला करते हैं। यद्यपि राधा और कृष्ण अभिन्न है, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। वो एक ही तत्व है, लेकिन लीला के लिए विभेद कर दिए हैं। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप में पूरा श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए, तो ये जो है राधा और कृष्ण मिलित हो गए। किसके रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। बोला, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर आगे बोले हैं, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशोगानयेव स्वात्मीयमद्भुत मधुरिमा कीदृशोगा वामदीय सौख्यं चास्यं वदनो भवतः कीदृशं वेति लोभात् तत्त्वाद्य समजनि शचि गर्भसिन्धु हरितो। श्रीमती राधा रानी के प्रेम रस की महिमा भगवान के उन गुणों जिसका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी के माध्यम से वो करती हैं, एवं उनके प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि ही श्री राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची की कोख से, सची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो सची माता के गर्भ से भगवान क्यों प्रकट हुए, ये कारण बताया। समझ आया किसी को? क्या समझ आया बताओ? नहीं, श्री राधा रानी की प्रणय महिमा को समझने के लिए क्या बोल रहे हैं?
श्री राधा प्रणय महिमा। कह रहे हैं कि श्री किशोरी जी को श्री कृष्ण से कैसा प्रेम है और श्री राधा रानी क्यों इतनी अद्भुत प्रेम रस को भगवान को देती है। भगवान को, क्योंकि भगवान को कोई प्रसन्न करता है तो कौन प्रसन्न करते हैं? भक्त प्रसन्न करते हैं। भगवान को कौन प्रसन्न करते हैं? भक्त प्रसन्न करते हैं। और ये सब भक्त क्या है? ये सब भक्त तो नदी की धारा के जैसे हैं। और इन सब धाराओं की सिंधु कौन है? समुद्र कौन है? अगाध प्रेम स्वरूपा कौन है? श्रीमती राधा रानी है। सबसे बड़ा भक्त इस संसार में कौन है? उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही है वो। लेकिन श्री कृष्ण कैसे हैं? राधा के रूप में है। और किससे प्रेम कर रहे हैं? कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी क्या करें? कृष्ण को क्या करें? आनंद दे रहे हैं। इसलिए बोला गया राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दैते। माधव दैते का आप माधव को प्रेम दान करने वाले हैं, माधव को प्रसन्न करने वाले हैं। अभी कृष्ण सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है जिससे मैं इतना प्रसन्न होता हूँ राधा रानी से। क्या सोच रहे हैं कृष्ण? ऐसा क्या है जिससे मैं राधा रानी से इतना प्रसन्न होता हूं? तो बोले राधा रानी आप मेरे को इतना आनंद क्यों देती है? महाभावत स्वरूपा है श्री राधा रानी। हम सब क्या है? कृष्ण प्रेम के पीछे पागल है और वो कृष्ण प्रेम की अगाध स्वरूपा है। इसीलिए कृष्ण सोचते हैं कि आखिर आप ऐसा कैसा मेरे से प्रेम करते हैं कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो बोले कि आप मेरे इस अद्भुत प्रेम विरह को समझ नहीं सकते। जैसे भगवान पूछे ना कि इतने वर्ष श्री राधा रानी ने कैसे भगवान के विरह को सहन किया, तो कहते हैं कि मेरे को एक जो है आशा थी कि कृष्ण वापस आएंगे, तो इस आशा से मैं जो है इंतजार करके रही हूँ। तो ऐसा कैसा विरह था, ऐसा कैसा आनंद था। इस आनंद रस का आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण आए। अभी देखो हमने केवल शुरू किया है, समय हो गया, केवल हमने प्रवेश किया, बस उतने में देखो इतना विशाल है, हम इसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि या तो छोड़ना पड़ेगा, विषय छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कितना शॉर्ट करेंगे, कितना शॉर्ट करेंगे। अभी आपको कारण तो समझाना पड़ेगा ना भगवान क्यों आए। उतने में 2 बज गए, है ना, 1 बज जाएगा, मतलब 2 भी बज ही जाएंगे, है ना। लेकिन ये जो है कहने का बात है कि अगर हम 4-6 घंटे भी बोले ना तो भी बहुत कम है। हमें तो ऐसा लगता है कि बताया ही नहीं कुछ भी अभी, समझ रहे। तो प्राय आंतरिक कारणों को या कृष्णदास कविराज महानुभाव कहते हैं कि श्री राधा रानी के प्रेम रस की महिमा को समझना ही भगवान का आंतरिक कारण है। भगवान समझना चाहते हैं मेरे भक्त मेरे से प्रेम कितना करते हैं। ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांते दिक्षस्व भजाम्यहम्, तुम तो उससे वैसा प्रेम करते हो ना जो तुमसे जैसा प्रेम करता है। तो ब्रजवासियों ने तुमसे कैसा प्रेम किया, क्या तुम समझ सकते हो? अगर तुम्हें जिस मात्रा में ब्रजवासी तुमसे प्रेम करते हैं, क्या तुम वैसा प्रेम करते? भगवान करें क्या है, आखिर मेरे कंधे पर चढ़ जाते हैं, आखिर मैं लौटता हूँ, मेरे को कान पकड़ के उठा लेते। ऐसा कैसा इनका प्रेम है? मैं संसार का स्वामी बिक गया इनके पीछे। ऐसा कैसा अद्भुत प्रेम है। सोच रहे कृष्ण भी ऐसा कैसा अद्भुत प्रेम कर रही है। यशोदा मैया कह रही है कि लाला रोटी नहीं खाएगा तो लाला जो है कमजोर हो जाएगा, ऐसा प्रेम। और संसार के स्वामी सोचो, अभी इसलिए मायावादी भ्रमित हो जाते हैं कि ना भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। भगवान को वो मार रहे, भगवान रो भी रहे, और भगवान जगत के स्वामी हैं। अरे मायावादी तो तभी भ्रमित हो जाते हैं, अभक्त तो तभी भ्रमित हो जाते हैं जब भगवान स्वयं भ्रमित है इस चीज को सोच करके कि मेरे भक्त मेरे से कैसा अद्भुत प्रेम करते हैं। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं इस प्रेम के रस के आस्वादन को चखना चाहता हूं। राधा रानी बोलती नहीं, आप संभाल नहीं पाएंगे, आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। भगवान कहते कि नहीं नहीं, थोड़ा भी कृपा करो। नहीं तो पाल पल्लव, जयदेव गोस्वामी लिखे है ना कि किशोरी जी जो है वो कृष्ण पे कृपा करेगी। किशोरी जी ने कृष्ण पर कृपा करी तब महाराज का प्रारंभ हुआ। अब जब जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं गीत गोविंद में, तो लिखते हुए तो सोचे कि स्वामी संसार के मालिक हैं कृष्ण, आखिर कैसे ब्रजगोपी या श्रीमती राधा रानी कृष्ण पर कृपा कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं लिखूंगा। और डायरी को बंद किया और चले गए। और जब वापस आए तो क्या देखते हैं कि वो श्लोक पूरा हो गया। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शनी महाराज की
और भगवान ने स्वयं लिखा कि श्रीमती राधा रानी की चरणार बिंदु का आश्रय लेकर के ही भगवान जो है महाराज करते हैं। यही पाद पल्लव उदाहरण, किशोरी अपने चरण मेरे सर पर रख दो, है ना। मुकुट उतारते हैं वो किशोर जी के चरणों में रख देते हैं, और किशोर जी मांग करती हैं, क्या करती हैं, अपने पैर के अंगूठे से स्पर्श कराती हैं। सोचो तो महाराज का प्रारंभ है। और ऐसी नहीं, भगवान शिव ने इनकी महिमा लिखी है कि इनके एक नख बिंदु से क्या होता है, इनके एक नख बिंदु से अनगिनत देवियां प्रकट होती हैं, है। अपार रिद्धि सिद्धि सत्पदांगुली नखे, इनके एक चित्रण मात्र से कितनी कितनी देवियां इनका आशीर्वाद देती हैं। मखेश्वरी, त्रियेश्वरी, स्वरेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, शमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपेश्वरी, नमोस्तुते। ये राधा रानी कैसी है, समस्त यज्ञों की स्वामिनी है, समस्त देवियों की स्वामिनी है, समस्त जगत की स्वामिनी है। सारी देवियां क्या करती हैं, और इनके चरणाश्रय को लेकर के क्या करती हैं, अपने आप को धन्य समझती हैं। ऐसी श्रीमती राधा रानी कैसा भगवान से प्रेम करती है, कृष्ण को भी समझ नहीं आ रहा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं मैं आपके इस प्रेम रस को समझना चाहता हूँ, अब इसीलिए मैं कलयुग में अवतार लूंगा। किसके रूप में अवतार लूंगा, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार लूंगा, और अवतार लेकर आपके ही जैसा प्रेम करूंगा, और तब समझूंगा कि आप मेरे से कितना प्रेम करते हो। इसीलिए भगवान श्री राधा रानी की प्रणय महिमा को समझने के लिए प्रकट हुए हैं। ये इनके आने का आंतरिक कारण है। हम लोग बहुत शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इनके समान दयालु भी कोई नहीं है, क्योंकि इनके अन्य अनेक अच्छा चलो ये तो चलो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत महाप्रमाण भी है, तो उसको आप आधार बनाते हैं। लेकिन कोई बोले ये तो आपके संप्रदाय का ही ग्रंथ है, आपके संप्रदाय के आचार्य बोल रहे हैं, तो वो तो लिखेंगे इस बात को। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपना प्रमाण दिया, नहीं, उन्होंने शास्त्र प्रमाण दिया है। क्या दिया है, शास्त्र प्रमाण दिया। श्री शिला प्रभुपाद कहते हैं हम किसी को तब तक भगवान नहीं मानते जब तक शास्त्र में नहीं लिखा होगा। कोई कितना ही बोलता रहे कि ये तो भगवान, कलयुग में बहुत सारे भगवान देवियां बनी हुई है, बड़े बड़े दरबार चलते हैं, बोले क्या बोले जगत माता है। एक माता की हम भी सेवा करते थे, हमने कई साल सेवा करी, वो शेषनाग की सैया पर बैठती थी, है ना। तो वो क्या, लोग कलयुग में भगवान बने हुए हैं, लोग कलयुग में भगवान बने हुए हैं। अभी क्या है, ऐसे सब चक्करों से निकल करके हम जो है प्रभुपाद जी कृपा से सही पहचान कर पाए कि भगवान कौन है। तो जब तक कोई भी व्यक्ति कलयुग में शास्त्र से प्रमाणित नहीं है, भगवान नहीं हो सकता। जैसे कि चैतन्य उपनिषद प्रमाण है। चैतन्य उपनिषद में लिखा है गौरा सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीतः सत्वरूपो भक्ति लोके काश्यति। ये जो भगवान गौर है, सर्वव्यापी परमात्मा है। कहाँ लिखा है, चैतन्य उपनिषद में लिखा है। वे उन महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं जो गुणातीत हैं और दिव्य कर्म के प्रतीक हैं। वो सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं। वही और जो शास्त्र है वो बता रहे हैं, जैसे सबसे बड़ी भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत में हुई है, जहां पर बोला कृष्ण वर्णम दुषा कृष्णम संगो पांगा सपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंति ही सुवेदशा। ये नवयोगेंद्रों का संवाद है। नवयोगेंद्र हुए हैं, नव योगेंद्र। ये संवाद कर रहे हैं किससे, महाराज नीमी से। तो करवाजन नाम के ऋषि बता रहे हैं कि कलयुग में कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण जो होंगे वो घोड़े होंगे, क्योंकि यहाँ ये राधा रानी से प्रेम रस को चखने की बात कर रहे हैं, भाव का आस्वादन करने की बात कर रहे हैं। तो राधा रानी ने अपनी माला इनको पहना दी। जब माला पहनाई तो क्या हुआ, इन्होंने भाव कांति को धारण कर लिया। लेकिन भाव कांति को तो धारण के लिए कैसा रंग था, काला था, कृष्ण रंग के थे। तो बोलते हैं किशोरी जी आप एक काम और कीजिए, मेरे को अपने अंग कांति दे दीजिए। तो राधा रानी बोलती है क्यों, तो बोलते क्योंकि जब तक मेरा ये काला रहेगा ना रंग, कृष्ण वर्णम रहूंगा मैं, तब तक मेरे को ये याद आता रहेगा कि मैं भगवान हूँ। क्या याद आता रहेगा, मैं भगवान हूँ। और मैं इस बात को पूरी तरीके से बोलना चाहता हूँ, तभी मैं आपके प्रेम रस को आस्वादन कर पाऊंगा। तब राधा रानी ने क्या किया, अपने चूनर उड़ा दिया। ग्रंथ में ऐसा वर्णन है, चैतन्य भागवत आदि में और भी कई ग्रंथों में वर्णन है। तो जैसे ही उन्होंने अपनी अंग कांति भी दी, तो भगवान कैसे हो गए, एकदम गोरे हो गए, पीत वर्ण के हो गए भगवान। जब आते हैं सतयुग में तो कैसे होते हैं भगवान, यहां पर बताया है जब नामकरण करने के लिए गए हैं,
गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण का नंद बाबा की गौशाला, कंस अत्याचार कर रहा था तो बड़ा गुपचुप तरीके से सारा काम हुआ, क्योंकि कंस ने हल्ला मचाया हुआ था कोई बच्चा जन्म हुआ दूध हुआ बच्चा मेरे मार दो, बड़ा उत्पात मच रहा था, तो सब काम छुप करके हुआ। गौशाला में नामकरण हुआ भगवान का। नामकरण करने के लिए कौन आए? कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी आए। तो गर्गाचार्य जी आए तो देखा भगवान को, समझ गए ये भगवान है स्वयं, भगवान ने उनको अपना चतुर्थ स्वरूप दिखाया। तो उन्होंने प्रणाम किया और बोले कि हे नंद महाराज, आपका ये जो पुत्र है ये हर युग में आता है, हर युग में आता है। श्लोक है वो, अभी देख लेते हैं अगर मिल जाए तो आपका ये जो पुत्र है जब सतयुग में आता है तो कैसे रंग में आता है? स्वर्ण में आता है ना, सफेद इसमें रक्त वर्ण में आता है। और जब ये त्रेता में आता है, द्वापर में आता है तो अन्य वर्णों को स्वीकार करता है, जैसे श्याम वर्ण को स्वीकार करता है, नील वर्ण को स्वीकार करता है। लेकिन कलयुग में कैसे वर्ण में आया है? और पीत वर्ण में आया है। तो वहां जिस पीत वर्ण की बात हुई है वो ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया। बोले कलयुग में आता है पीत वर्ण में। पीत वर्ण तो नहीं भगवान है, पीत वर्ण कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु है। वायु पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कह रहे हैं कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सचीसुता शरणादि परमाश्च नवदीपे जनाश्रये तत्र जगत्कुलश्रेष्ठा भविष्यामि तुजारे। भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कलयुग में मैं नवदीप की आवाज भूमि पर गंगा के किनारे मां सची के पुत्र के रूप में प्रकट होगा और संकीर्तन यज्ञ का आरंभ करूंगा और एक ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा। कहाँ लिखा है? वायु पुराण में लिखा है। वायु पुराण तो हमने हमारे संप्रदायाचार्य ने नहीं लिखी, वो तो भगवान वेदव्यास ने लिखी है। अग्नि पुराण में लिखा है शांत आत्मा लंबकंठश्च गौरांगश्च सुराभृता। वे देवताओं के बीच एक लंबी गर्दन वाली शांत आत्मा के सुनहरे रूप में प्रकट होंगे। भगवान कैसे? आजार लंबित भुजों रूप में कृष्णाष्टमी वर्णन किए, कनकावदातौ है ना, संकीर्तने पितरौ, ये सब वर्णन किए। तो इसीलिए भगवान का स्वरूप ऐसा है, उसी स्वरूप का यहाँ वर्णन हुआ है। और देखो गरुड़ पुराण में तो कितना स्पष्ट लिखा है, लिखा है साधवा कलिकाले तो तप्ता न तीर्थ सेवाना वृंदावने तथा क्षेत्रे नवखंडे वसंति वा। कलयुग में साधु पुरुष अन्य पवित्र स्थान पर रहना छोड़ देंगे और वृंदावन या नवद्वीप की भूमि में ही वास करेंगे। इसीलिए जो इस कलयुग में मायापुर में रहते हुए मेरी पूजा करेंगे वे सभी पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे और परम धाम को प्राप्त होंगे। ये जानना आवश्यक है कि सारे पवित्र स्थान जो नवद्वीप से अलग अलग जगह पर स्थित हैं वे इस कलयुग में 1 अरब गुना अधिक महिमान्वित हैं। जैसे एक धातु की कीमत चिंतामणि को छूते ही बढ़ जाती है, ऐसे ही एक तीर्थ की महिमा भी बढ़ जाती है जब वो स्थान वरंग महाप्रभु के संसर्ग में आ जाता है। स्कंद पुराण में लिखा है। और इसी प्रकार भगवान के बारे में और भी वर्णन किया गया है, जहां पर भगवान रामचंद्र जो है जब नवद्वीप की भूमि में जाते, नवद्वीप महात्म्य में वर्णन है, तो माँ सीता को बताते हैं कि कलयुग में ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर आऊंगा और अवतार लेकर अनेकों लीलाएं करूंगा। तो सीता मैया प्रसन्न हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि तुम प्रसन्न मत हो, मैं गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? संन्यास ले लूंगा। तो ये बात बताते हैं। और भगवान शिव माता पार्वती को भी ये बात बताते हैं नवद्वीप महात्म्य में ही। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं तत्काले च संप्राप्ते कलौ कोटिर महानिधे हरिनाम प्रकाशाय गंगा त्रिवेदनशति। शिव कह रहे हैं मां पार्वती से कलयुग के आरंभ में एक महान व्यक्ति जो सगुणों का समुद्र है भगवान हरि के नामों का प्रचार करने के लिए गंगा के किनारे जन्म लेगा। तो कुलावरणी तंत्र में ऐसा लिखा है। और देखो ब्रह्मयामल तंत्र में लिखा है, श्लोक हम आधा बोल देते हैं क्योंकि बड़े बड़े हैं, छोटा टाइम कम है। कलौ पूर्ण नसाद्य त्रिगुणजयी गौर सुता नवदीपे जाता है। वह महान पुरुष जो आनंद से पूर्ण है, तीनों लोकों में विजय है, नवदीप में गंगा के निकट प्रकट होगा, उसका बहुत सुंदर सुनहरा रूप होगा और वे पापियों के पाप के समुद्र से मुक्त करने के लिए शुद्ध हरि के नामों को प्रदान करेगा। वो संसार में भगवान गौरचंद्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। बोलो गौरांग की। तो ये सारे शास्त्र प्रमाण है, ब्रह्मयामल तंत्र में लिखा है। और भी कवि तंत्र आदि ग्रंथों में ये सब वर्णन है श्री चैतन्य महाप्रभु का। और कहाँ वर्णन है ये सब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया। अनंत संहिता में भी भगवान के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? साक्षात श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्राण है और ब्रह्मांड का सृजन का पालन
और संहार करने वाले हैं, और वही कलयुग में श्री गौर भगवान के रूप में प्रकट होंगे, ये बात भी लिखी है। तो इस तरीके से अन्य अनेक प्रमाण कृष्णदास कविराज गोस्वामी महानुभाव दिए हैं। और इन्होंने पहले अध्याय में जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में मंगलाचरण करके उनको प्रणाम किया है। दूसरे अध्याय में इन्होंने गौर तत्व का वर्णन किया, जो तत्व हमने आपको बताया आप समझ पाए होंगे। अन्य शास्त्रों में अगर हम बताने बैठ जाए तो महाभारत में भी प्रमाण है, रामायण में भी प्रमाण है, अन्य अनेक श्लोक आगे तो हम लेकर के नहीं आएंगे, आगे देखेंगे, क्योंकि फिर उसी की क्लास इतनी लंबी हो जाती है। अगर मैं केवल श्लोक बोलूं और फिर उसका अर्थ बताऊं तो इतना बड़ा है कि 2 घंटे में भी समाप्त नहीं होगा, इतने प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु के। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में स्वयं भगवान है, इस बात का शास्त्र ही प्रमाण है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि ये भगवान क्या करने के लिए आए हैं, जीवों को हरिनाम प्रदान करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, हरि युग धर्म हरिनाम की स्थापना करने के लिए। और ये युगा बता रहे हैं, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतार लेके, ये भी बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो इस प्रकार जो है इन्होंने गौरांग तत्व का वर्णन किया है। और ये सारे प्रमाण जो है ये आंतरिक शास्त्रों के प्रमाण है। और इसमें भी अन्य संप्रदाय आचार्यों ने भी लिखा है, श्री नाभाजी महाराज ने लिखा है, किसमें लिखा है, श्री भक्तमाल में लिखा है। क्या लिखा है कि श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु जो है ये प्रमाणित अवतार भगवान ही है, और इन्होंने कलिकाल में हरिनाम का प्रचार किया है, ऐसा भक्तमाल में लिखा श्री नाभाजी ने। और तो और श्री मीरा जी ने भी अपना एक पद लिखा जिसमें उन्होंने प्रमाणित किया श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है। कौन सा पद लिखा है, याद है किसी को? मीरा भैया ने भी ये बात लिखी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और पूछ रही है कि प्रभु आपकी बंसी किधर है, प्रभु आपने गोपियां कहाँ छोड़ी, प्रभु आपने जो है गाय कहाँ छोड़ दी, ग्वाल कहाँ छोड़ दी, ब्रज छोड़ करके आप कहाँ आ गए, ये पूछ रही है। और वो जो है एक पद लिखती है, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, ब्रज को सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरो बैरागी, अब तो हरि नाम लो लागी, कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी। और कैसा रूप बनाया भगवान ने, मूल मुड़ाए भय सन्यासी, माथे मोहन टोपी, मात जसोमति माखन कारण, बांधे जाके पाँव, श्याम किशोर भय नव गौरा, चैतन्य जाको नाम, पीतांबर को भाव दिखारे, कटिकोटि न तसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण लटे, अब तो हरि नाम लो लागी। कह रही है कि आप कृष्ण ही है जिनको यशोदा मैया बांध रही थी, और आप ही क्या कर रहे हैं, बोले सन्यासी का वेश धारण करके संसार को लीला करके दिखा रहे हैं। देखो भगवान कई अवतारों में आए, लेकिन भगवान ने अपने परिकर में किसी को शामिल नहीं ना किया। जैसे आप चाहो आप भगवान राम जी के परिकरों में शामिल हो सकते हो, आप चाहो भगवान कृष्ण के परिकर में शामिल हो सकते हो, लेकिन गौड़ भगवान इतने दयालु हैं कि जो एक बार हाथ ऊपर करके हरि बोल बोलता है उसको वो अपना स्वीकार कर लेते हैं। तो आप गौड़ भगवान का परिकर बन सकते हैं, कितना आसान है। शिव जी जो है आशुतोष है, उनको जल की धारा पे किसी ने जल चढ़ा दिया, शिव जी प्रसन्न हो गए। कितने भोले, बताओ क्या किया ना, उसने उसकी हींग लगी ना फिटकी रंग चोखा आ गया, क्या लिया, बस जल धारा चढ़ा दी, शिव जी प्रसन्न हो गए। एक बिल्वम शिवार्पणम, बेलपत्र चढ़ा दी, शिव जी प्रसन्न हो गए। कितने आसान है ना शिव जी को प्रसन्न करना। आप देखो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना उससे भी ज्यादा आसान है, जो एक बार हाथ ऊपर करके बोलते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु कहते हैं मुझे हरि दे देता है, क्या कर लेता है, हरि दे देता है। तो महाप्रभु कितने आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये भगवान का ऐसा अवतार है जो स्वयं जनता को शामिल कर रहा है अपने साथ में। क्या बोल रहे हैं कि आ जाओ मेरे साथ शामिल हो जाओ, किसमें शामिल हो जाओ, मेरे निज परिकरों में शामिल हो जाओ। तो ये इतने औदार्य है, इतने ये जो है चैतन्य महाप्रभु बहुत ही दयालु अवतार है, इनकी जैसा दयालु कोई नहीं है। और इनसे भी ज्यादा दयालु स्वयं बलराम के रूप में प्रकट भगवान नित्यानंद है, जो एक चक्र ग्राम में प्रकट हुए हैं।
जो बंगाल में जिसको राढ़ देश बोला जाता है, जो गौड़ देश है जहाँ गंगा मैया बहती है, और जो राढ़ देश है जहाँ पर गंगा नहीं बहती है। तो राढ़ देश के एक चक्र में ये बलराम जी के रूप में जो प्रकट हुए हैं नित्यानंद प्रभु, ये चैतन्य महाप्रभु से अधिक दयालु है। तो चैतन्य महाप्रभु का हाथ ऊपर करके बुला रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, बुला नहीं रहे और घरों से पकड़ के निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो और दयालु है, वो क्या कहते हैं, अरे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, घर पे सोना है। वो दरवाजा खटखटाते हैं, क्या बोलते हैं, बोले भाई बाहर निकलो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस प्रकार जा करके बता रहे लोगों को, क्या करो भाई, कृष्ण नाम लो। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है। तो नित्यानंद प्रभु की महिमा को उन्होंने 5वें अध्याय में वर्णन करा है, अद्वैत प्रभु की महिमा को उन्होंने 6वें अध्याय में वर्णन करा है, फिर 7वें अध्याय में उन्होंने पंचतत्व की महिमा बताई है। अभी हमारे पास समय कितना है, आधा घंटा मात्र है, और बताने के लिए बहुत कुछ है। मेरे महाप्रभु जी की लीलाएं तो प्रारंभ ही नहीं करी, केवल आपको गौर तत्व समझाया, मैंने संक्षेप में समझाया है। अभी श्री चैतन्य, अभी इसको थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। श्री चैतन्य अभी हम आपको सारांश समझा रहे हैं चैतन्य चरित्रामृत में आखिर है क्या। तो आप देखिए चैतन्य चरित्रामृत में 7वें अध्याय में पंचतत्व की महिमा का वर्णन है। थोड़ा थोड़ा इसको भी हम कवर करते हुए चलते हैं। जैसे हमने चैतन्य महाप्रभु के तत्व को समझा, अभी किसी को कोई शंका है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है? हाँ, कोई शंका तो नहीं है माता जी। शास्त्रों से इतने प्रमाण दे दिए, अब तो आपको विश्वास होगा। चलो एक प्रमाण और देते हैं कि भगवान कलयुग में आते हैं, इनकी अंग कांति के जो हम आपको भागवत का श्लोक बता रहे थे, श्रीमद् भागवत में गर्गाचार्य जी ने जो कहा है वो श्लोक में लिया भगवान की कृपा से। तो इसमें बोल रहे हैं, आप सभी मेरे साथ बोलिए, उनको उसका बांग्ला में अनुवाद किया है इन्होंने। बोला शुक्ल रक्त पीत वर्ण तीन धूति सत्य त्रेता कली काले धरण श्रीपति। श्वेत लाल और पीत, ये 3 शारीरिक कांतियां हैं। हाँ, हम बीच में भूल रहे थे। तो श्वेत, श्वेत माने सफेद, और लाल और पीत। श्वेत किस में आए भगवान? सतयुग में आए। किसके रूप में? सतयुग के अवतार कौन है? सतयुग के अवतार हंस भगवान है। कौन है? और हंस कैसे होते हैं? सफेद हंस के रूप में आए ना। संकालिकों को ज्ञान दिया भगवान ने। आप देखो भगवान के जो अवतार है, सुखदेव गोस्वामी तो सतयुग का अवतार है हंस भगवान। हंस भगवान के रूप में आए हैं। हंस ने किसको ज्ञान दिया? हंस भगवान ने चतुष्कुमारों को ज्ञान दिया, है ना। तो ये कैसे होते हैं? श्वेत वर्ण के होते हैं। और फिर भगवान की दूसरी अंग कांति है लाल। कैसी है भगवान की? लाल अंग कांति है। और तीसरी अंग कांति भगवान कैसी है? पीत है। तो कह रही 3 शारीरिक कांतियां हैं जिन्हें लक्ष्मी देवी के पति क्रमशः भगवान धारण करते हैं। और लक्ष्मी देवी के पति भगवान क्रमशः सत्य तथा कलयुग में धारण करते हैं। इदानीं द्वापरे तिहो हरे कृष्ण वर्ण शव शास्त्र गमे पुराणे मर्म। अब द्वापर युग में भगवान श्याम रंग को लेकर अवतरित हुए। इस संदर्भ में पुराण तथा अन्य वैदिक ग्रंथों का सार है। द्वापर में भगवान कृष्ण, द्वापरे भगवान श्याम पीतवास निजायुध श्री वत्सदेव सांचो लक्षणे रूप लक्षित। द्वापर में भगवान कृष्ण वन में प्रकट होते हैं। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं और अपने आयुध लिए रहते हैं और कौस्तुभमणि एवं श्रीवस्त्र के चिन्ह से अलंकृत रहते हैं। ऐसा उनके लक्षणों का वर्णन है। तो ये जो है उनका वर्णन है किसका? भगवान कृष्ण का। लेकिन कलयुग में कैसे है? बोले कलियुगे युग धर्म नामेर प्रचार कथिना की पीत वर्ण चैतन्य अवतार। श्री कृष्णदास कविराज बोले हैं महानुभाव कि कलयुग की धार्मिक विधि है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रचार किया जाए। और इसी उद्देश्य से भगवान पीत वर्ण को लेकर के चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये जो है भगवान का और प्रमाण है। अभी इतने सारे प्रमाण अगर बताएंगे तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे भगवान के कुछ आंतरिक कारण जैसे हमने आपको बताए थे। श्रीमती राधा रानी भगवान को अपना सारे सर्वस्व मांगती है, कहती है मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति यही भावे जय मोर करे सुत भगति। भगवान कहते हैं आपना के बड़ा माने आमेर समहीना श्री भगवे अमिता। यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र अथवा अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध भक्ति करता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। कैसी भक्ति? जो भक्ति है और जीवों के द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीव को पुनर्जीवित करती है। ब्रजबाला
कि मेरे प्रति जो भक्ति है, हे ब्रजबाला, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है, वो मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती है। मैं आपको केवल अनुवाद बता रहा हूँ। मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधों पर यह कहकर चढ़ जाते हैं कि तुम किस तरह बड़े व्यक्ति हो और तुम हमारे ही समान हो। मेरी प्रियतमा रुक कर मेरी भर्त्सना करती है और वह वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन को हरण कर लेती है और कह रहे हैं मैं इन शुद्ध भक्तों को अपने साथ लेकर अवतरित होऊंगा और अनेक प्रकार की ऐसी अद्भुत लीलाएं करूंगा जो वैकुंठ में भी अज्ञात है। मैं ऐसी लीलाओं का प्रसार करूंगा जो स्वयं मुझे भी आश्चर्यचकित करने वाली होगी। कह रहे हैं कि श्री राधा रानी के भाव को अंगीकार करने के बाद भी कृष्ण उनको समझ नहीं पाए हैं। योग माया के प्रवाह से गोपियों में यह भाव प्रेरित हुआ और मैं उसका उत्पत्ति हूँ। इसे न तो गोपियां जान सकेंगी न मैं, क्योंकि हमारे मन सदैव एक दूसरे के सौंदर्य गुणों पर मोहित हो जाएंगे। तो ये सब भगवान अपने आंतरिक कारण बता रहे हैं अवतार के। और फिर बता रहे कि किस प्रकार वो श्रीमती राधा रानी के भाव को आस्वादन करने के लिए प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि श्री राधा रानी जो है वो क्या है, भगवान की सर्वोत्कृष्ट भक्त है और उनसे अधिक प्रेम भगवान से कोई नहीं कर सकता। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने जो साक्षात श्री हरि है, अवतार श्री भाव अंगीकार करी साधिले निज वांछा गौरांग श्री हरि, श्री राधा के भावों को स्वीकार किया और अपनी निज इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको स्वीकार किया। इसीलिए भगवान कितने रूपों में आए हैं, 5 रूपों में प्रकट हुए हैं। स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन अपने पार्षदों से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं ना तो पहले अपने सारे परिवारों को भेज देते हैं, धाम को प्रकट करते हैं। भगवान ने वृंदावन को किसके रूप में प्रकट किया, जब गौरांग महाप्रभु के रूप में आए तो वृंदावन को किसके रूप में प्रकट किया, नहीं समझे? इसका मतलब कोई भी ध्यान से नहीं सुनता है, कोई बोल तो नहीं हो रही, बोलो हरे कृष्णा। मैंने आपको पहले ही कहा था ये कथा केवल भक्तों को समझ आएगी, है ना? तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु, प्रश्न समझिए, जब भगवान कृष्ण रूप में आए तो उन्होंने अपने धाम को किस रूप में प्रकट किया, वृंदावन के रूप में प्रकट किया। और जब भगवान गौर रूप में आए तो अपने धाम को किस रूप में प्रकट किया, नवद्वीप के रूप में प्रकट किया। किसके रूप में, नवद्वीप धाम के रूप में प्रकट किया। इसी वृंदावन को भेजा, वृंदावन क्या बन गए, नवद्वीप। नवद्वीप और वृंदावन क्या है, अभिन्न है। और अपने जितने परिकर हैं उनको भेजा, जाओ तुम अब अवतार लो, मैं अवतार लेने वाला हूँ, आप सब चले जाओ। जैसे भगवान ने कृष्ण रूप में जो आए सबको पहले ही भेज दिया ना, सभी ने अवतार ले लिया, नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने ग्वाल वालन से पहले अवतार लिया। ऐसे ही भगवान जब गौरांग महाप्रभु के रूप में आए तो पहले ही अपने परिकरों को भेज दिया। तो सबसे पहले अद्वैत आचार्य ठाकुर प्रकट हुए जो सदाशिव महाविष्णु का अवतार है। यहाँ भगवान का कोई पंच तत्व का फोटो नहीं तो आपको दिखाते हैं कि उसमें उनकी दाढ़ी है, वो महाप्रभु जी से बड़े हैं, लेकिन सदाशिव महाविष्णु का अवतार है। और भगवान ने राधा रानी को किसके रूप में प्रकट किया, श्री गदाधर पंडित के रूप में प्रकट किया। गदाधर पंडित श्री राधा रानी का पुरुष अवतार है। और ऐसा नहीं कि भगवान जो है ना अंग कांत के लिए तो आधे 50% राधा है, 50% कृष्ण, वो कृष्ण ही है। कृष्ण बस अंग कांति और भाव किसका लिए हुए हैं, राधा रानी का लिए है। ऐसा सोचने कोई युगल समय में अवतार है 50% कृष्ण होंगे, 50% राधा रानी होगी, नहीं, वो कृष्ण ही है, लेकिन राधा रानी के भाव और अंग कांति को धारण किए हुए। समझे? उनका हृदय किसका है, राधा रानी का, और उनका शरीर किसका है, राधा रानी का, लेकिन वो खुद कौन है, कृष्ण है। और उन्होंने नारद जी को प्रकट किया श्रीवास ठाकुर के रूप में। किसके रूप में, श्रीवास ठाकुर के रूप में। और अपने बड़े भाई श्री बलभद्र को, बलराम जी को प्रकट किया किसके रूप में, वो नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट किया। और कौन बचे पंच तत्व में, अद्वैताचार्य ठाकुर सदाशिव महाविष्णु और श्रीवास पंडित नारद जी, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण
और नित्यानंद पुरुष है बलराम। ये 5 तत्वों में भगवान प्रकट हुए। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। इस प्रकार जो है 5 रूपों में भगवान ने प्रेम का दान किया, प्रेम को लुटाया। कौन से रूपों में? 5 रूपों में भगवान आए हैं, पंचतत्व के रूप में आए हैं। ये श्लोक भी इसी में से है, पंचतत्वात्मकं कृष्ण। तो इस प्रकार जो है पंचतत्व की महिमा भगवान ने बताई है। तो इसमें जो पहले अध्याय शुरू के हैं उनमें केवल इन्होंने महिमाएं बताई हैं, और भगवान का जो प्राकट्य वो 13वें अध्याय में हुआ है। भगवान जो चैतन्य महाप्रभु 13वें अध्याय में जन्म को धारण किए। इससे पहले वाले अध्यायों में बता देते शॉर्ट में इन्होंने क्या क्या बताया हुआ है। तो 7वें अध्याय में पंचतत्व की महिमा है, 8वें अध्याय में चैतन्य भगवान की लीलाओं का वर्णन है कि किस प्रकार इन्होंने कृष्ण नाम की महानता का वर्णन किया है और कारण दिया है अपने द्वारा चैतन्य चरितामृत रचे जाने का। और भक्ति रूपी कल्प वृक्ष का वर्णन 9वें अध्याय में किया है जो चैतन्य महाप्रभु ने लगाया है। थोड़ा सा इसका भी वर्णन हम पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार जो है भक्ति रूपी वृक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु ने लगाया है। अभी भक्ति रूपी कल्प वृक्ष का वर्णन सुनो। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय भक्त चंद्र जय जय भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। गीता गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो इन्होंने भक्ति का वृक्ष लगाया, भक्ति कल्प वृक्ष। इस भक्ति कल्प वृक्ष का वर्णन सुनिए। कह रहे हैं माला करा स्वयं कृष्ण प्रेमावरतनु स्वयं दाता भोक्ता तत्परा यस्तम चैतन्यमाश्रय। पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूँ जो स्वयं कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष है और इसके माली भी है, उसके फलों को प्रदान करने वाले प्रदाता है और भोक्ता भी है। कृष्ण प्रेम रूपी जो कल्प वृक्ष है इससे आने वाला फल क्या है? कृष्ण प्रेम है। किसने लगाया है इसको? श्री चैतन्य महाप्रभु ने लगाया है। कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने सोचा मेरा नाम विश्वम्भर है, अखिल ब्रह्मांड का पालन करने वाला, और ये नाम कभी सार्थक बनेगा यदि मैं अखिल ब्रह्मांड को भगवत प्रेम से भर दूं। क्या हुआ जब महाप्रभु प्रकट हुए तो उस समय पर अकाल चल रहा था। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो अकाल समाप्त हो गया और लोग धन धान्य से परिपूरित हो गए। तब श्री लोगों ने जो है विचार करके कहा कि अरे इनके आने से तो सबका कल्याण हो गया, इसीलिए हे जगन्नाथ मिश्र तुम्हारा ये पुत्र विश्व का भरण पोषण करने वाला है, इसका नाम विश्वम्भर होगा। तो भगवान का एक नाम विश्वम्भर भी है। तो इसीलिए ये विश्वम्भर भगवान जो है, भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त विश्व का पालन करता हूँ और ये मेरा नाम तब सार्थक होगा जब मैं अखिल ब्रह्मांड को क्या करूंगा? भगवत प्रेम से भर दूंगा। जैसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार का एक प्रसंग याद आ गया। एक बार भगवान जा रहे हैं, रास्ते से संन्यास ले चुके हैं भगवान, और संन्यास के बाद जो है क्या हुआ, एक लीला हुई कि महाप्रभु का संन्यास दर्शन नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया और बोल रहे हैं कि तुम ये सन्यासी के कठोर नियमों को पालन कर रहे हो, भगवान की भक्ति करो। ऐसा क्योंकि अवधूत है नित्यानंद, आवेश में आकर के भगवान के दंड को तोड़ दिया। भगवान ने ऊपर से क्रोध दिखा रहे, क्रोध दिखा तो भगवान चले गए, तेजी में निकल गए, सब कुछ छोड़ परिकर वहीं रह गए। भगवान आगे आगे जा रहे, भरी दोपहर का समय था, भगवान को प्यास लगी। तो भगवान ने क्या किया, देखा कि एक व्यक्ति जा रहा है,
भगवान ने उससे पानी मांगा पीने के लिए, तो उसने क्या किया, पानी की जगह बोला उसके पास मटका था, बोला पानी तो इसमें नहीं है, इसमें छाछ है। क्या है? छाछ। बोला आप ये छाछ, भगवान का रूप रावण ने ऐसा कि देख करके मोहित हो गया, भगवान को देखता ही रह गया। भगवान कह रहे हैं पानी चाहिए, उसको उसने वो सारा जो है बोला छाछ आप ही पी लीजिए, भगवान को छाछ पिला दी। भगवान को छाछ पी के तृप्ति हो गई और भगवान को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा जी लक्ष्मी दीजिए, पैसा दीजिए। भगवान बोले पैसा तो मेरे पास नहीं है। तो बोले अच्छा, तो उन्होंने सोचा कि अरे इतने अच्छे, इतने इनका स्वरूप इतना सुंदर है, इतने सुंदर सन्यासी है, कोई बात नहीं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके साथ और होंगे, उनसे मांग लूंगा, ऐसा सोचा उसने। भगवान आगे बढ़ गए, तो देखता है नित्यानंद प्रभु आदि सब महाप्रभु के परिकर आ रहे, पीछे पीछे महाप्रभु ढूंढते हुए। तो जब देखा तो उसने बोला कि आप लक्ष्मी दीजिए, अभी आपके स्वामी गए हैं, उन्होंने छाछ पी हमसे। तो बोले कि जब हमारे स्वामी के पास पैसे नहीं है, हमारे पास कैसे होंगे? तो बोल रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसको बड़ा संतोष हुआ है, चलो मैंने सेवा कर, उठाया अपना मटका करके चला गया। घर जाकर के क्या देखता है कि उस मटके को, उसको उस मटके में हीरे मोती भर गए। जब मटका देखा तो मटका कैसा हो गया? हीरे मोतियों से भर गया। अब उसने मन में विचार किया कि जिनके स्पर्श मात्र से इस मटके के अंदर हीरे मोती भर गए, अगर वो मुझे स्पर्श कर ले तो मेरा क्या होगा? और फिर महाप्रभु को ढूंढते हुए, चिल्लाते हुए गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि दौड़ पड़ा और दौड़ करके महाप्रभु जी के परिकरों में शामिल हो गया। वो भी बाद में बड़े आचार्य हुए। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु कह रहे हैं कि एक परम धन है, कौन सा? भगवत प्रेम का धन। इस भगवत प्रेम से मैं ब्रह्मांड को भर दूंगा। ऐसा सोचते हुए उन्होंने एक माली का काम स्वीकार किया। भगवान बनते हैं माली। क्या बनते हैं? कभी पार्थसारथी बनते हैं, कभी वो क्या बनते हैं, भक्तों के दास बनते हैं, और यहाँ भगवान माली बन गए। माली बनकर के उन्होंने क्या किया? नवदी में एक उद्यान लगाना प्रारंभ किया, है ना। एक चिंती रह प्रभु मालाकार धर्म नवदी पे आरंभ मिला हो फल ध्यान कर। माली बन गए। माली बनकर के नवदीप की भूमि में एक बगीचा लगाया और श्री चैतन्य मालाकार प्रथम त्यानी भक्ति कल्प रूपीला सिंची इच्छा पानी। इस प्रकार महाप्रभु भक्ति रूपी कल्प वृक्ष को इस पृथ्वी पर ले आए और स्वयं इसके माली बने। उन्होंने इसके बीज को रोपित कर दिया और अपनी इच्छा रूपी जल से इसको सींचा। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेम पूरा भक्ति कल्पतरुते ही प्रथम अंकुर। भक्ति के आदर्श माधवेंद्रपुरी की जय हो, बोलो जय हो। वे भक्ति के कल्पवृक्ष हैं और उन्हीं में भक्ति का परम बीज अंकुरित हुआ। तो हमारी परंपरा जो चली आ रही है, किससे चली आ रही है? भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने मध्व परंपरा को स्वीकार किया, माधवाचार्य जी की परंपरा को स्वीकार। लेकिन माधवाचार्य जी की परंपरा जो शुद्ध भक्ति की परंपरा बनी, वो कहां से बनी? तो हम बता रहे हैं बीज माधवेंद्रपुरी ठाकुर के पहले हुआ। किसका? प्रेम भक्ति का बीज हुआ। माधवेंद्रपुरी ठाकुर तक परंपरा प्रेमा भक्ति की नहीं थी, वैष्णव परंपरा थी। लेकिन जो परंपरा चेंज हुई है, कई लोग आक्षेप कर रहे हैं भाई तुम मध्व संप्रदाय से आ रहे हो, तुम मध्व के तो नियम अलग है, तुम्हारे नियम अलग है, तुम हरि बोल कर करके नाचते हो, वहां पर तो अलग नियम है। तो हमारी जो परंपरा वही परंपरा है, लेकिन वो परंपरा कालांतर में चेंज हुई। कैसे हुई? जब माधवेंद्रपुरी ठाकुर ने प्रेमा भक्ति का बीज रोपित कर दिया। तो बता रहे हैं ईश्वर पुरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला आपन चैतन्य मानी स्कंदा रूपजीरा। इसके बाद भक्ति का बीज ईश्वर पुरी के रूप में अंकुरित हुआ और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो मालिक थे उस भक्ति रूपी वृक्ष का मुख्य तना बन गए। तो फिर जो है ईश्वर पुरी बाप ने इसका पोषण किया। अपनी अचिंत्य शक्तियों के कारण महाप्रभु एक साथ मालिक तना और शाखाएं बन गए। श्री परमानंदपुरी, श्री केशव भारती, ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, श्री विष्णुपुरी, श्री केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, श्री नरसिंह तीर्थ और सुखानंदपुरी, 9 सन्यासी वो जड़ बने जो उस वृक्ष के तने से फूटी। इस तरह इन जड़ों के बल पर ये वृक्ष दृढ़ता से खड़ा हो गया। ये भक्ति रूपी वृक्ष का वर्णन है। फिर कह रहे हैं धीर गंभीर परमानंदपुरी मुख्य केंद्रीय जड़ बन गए और 8 दिशाओं में अन्य 8 जड़ों समेत चैतन्य महाप्रभु वृक्ष रूपी सुस्थिर हो गए। इससे अनेक इस तने से अनेक शाखाएं फूटी और उनके ऊपर अनेक उप शाखाएं निकली। इस तरह चैतन्य रूपी वृक्ष की शाखाओं से गुच्छा या समाज बना और बड़ी बड़ी शाखाएं सारे ब्रह्मांड में छा गई। ये वृक्ष क्या था? गौड़ीय वैष्णव का वृक्ष था, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का वृक्ष था। महाप्रभु से मूल रूप से 2 तने उपजे, एक अद्वैत आचार्य ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, बाद में इन्हीं से विस्तार हुआ। ये जितना हम सोचते हैं ना, कई लोग बोलते हैं वैलिड इनवैलिड, वैलिड इनवैलिड का प्रश्न उठाता है। अरे हम सब महाप्रभु की शाखा है, महाप्रभु ने ही बीज बोला, हम उसी वृक्ष के तने उप शाखा है। आप समझते हो ऋत्विक से अलग हो गया, इस्कॉन है ये अलग हो गया, ऐसा नहीं है।
हम सारे के सारे किसके ही परिकर हैं? सब श्री चैतन्य महाप्रभु की शाखा उपशाखाएं हैं। और मूल वृक्ष कौन है और मालिक कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु है। और फल क्या आ रहा है इसका? कृष्ण प्रेम आ रहा है। क्या आ रहा है इसका फल? इस वृक्ष का फल क्या है? कृष्ण प्रेम है। इसीलिए सभी क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है। इसीलिए एक नहीं अनेक शाखाएं इस वृक्ष की निकली और बोल रहे हैं कि मैं इन असंख्य शाखाओं में से सर्वप्रमुख शाखाओं के नाम गिनाने का प्रयत्न करूंगा। कृपया चैतन्य वृक्ष का वर्णन सुने। वृक्ष के ऊपरी तने के दो भाग होंगे, एक तने का नाम श्री अद्वैत प्रभु और एक का नाम नित्यानंद प्रभु, जैसे हमने बताया। और इन दोनों से अनेक शाखाएं उपशाखाएं उत्पन्न हुई जो सारे जगत पर छा गए। ये शाखाएं तथा उपशाखाएं, उनकी भी उपशाखाएं इतनी अधिक हो गई कि इसके विषय में लिख पाना असंभव है। इस तरह शिष्य, उनके शिष्य और उनके प्रशंसक सारे जगत में फैल गए जिनको गिन पाना असंभव है। जिस प्रकार विशाल अंजीर वृक्ष में सर्वत्र फल फैल जाते हैं, उसी तरह भक्ति के वृक्ष के ये सारे प्रत्येक अंग में फैलने लगे। और मूल स्कंदेर शाखा और शाखा गणे लागी लागे प्रेम फल अमृत जने। क्योंकि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मूल तना थे, अतः शाखा तथा उपशाखाओं में जो फल लगे उसका स्वाद अमृत से भी बढ़कर होने लगे। ये फल पकड़ते गए मीठे और अमृत, पकते गए और मीठे और अमृत में होते गए। मानी श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें बिना भूले मांगे वितरित करना शुरू कर दिया। अभी भगवान क्या कहने लगे? अर्जुनी भरकर भगवान फल बांटने लगे और गरीब और भूखे लोग ये फल खिलाने लगे और सभी आनंदित होकर मुस्कुराने लगे। और भगवान ने इसमें पात्र को पात्र का भी विचार नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु पात्र को भी भक्ति दे रहे, अपात्र को भी भक्ति दे रहे, कुपात्र को भी भक्ति दे रहे, सुपात्र को भी भक्ति दे रहे। जो सही है उसको भी भक्ति दे रहे, गलत है उसको भी भक्ति दे रहे, गरीब को भी दे रहे, अमीर को भी दे रहे, काले को भी दे रहे, गोरे को भी दे रहे, कोई भेद नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं कब तक इन फलों को बांटूंगा? तो इसलिए आ जाओ तुम सभी मेरे साथ मिलकर के कृष्ण प्रेम रूपी फलों को बांटो। ये भक्ति रूपी वृक्ष का वर्णन है। तो कौन कौन श्री चैतन्य महाप्रभु इस काम में हाथ बढ़ाएगा? कौन कौन श्री चैतन्य महाप्रभु इस भक्ति रूपी फल के वृक्षों को बांटेगा, दूसरों को देगा? क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना, उसको कोई मंत्र नहीं पढ़ाना, कोई शास्त्र नहीं, कोई वेद नहीं पढ़ाना। उसको क्या बोलना है? भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। क्या बोलना है? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब उसको कृष्ण नाम का उपदेश देना है, वो कृष्ण नाम सुनेगा। जब वो कृष्ण की महिमा सुनेगा तो चैतन्य महाप्रभु के आप सेवक बन गए। आपने चैतन्य महाप्रभु का काम कर दिया और इस प्रकार आपने भक्ति रूपी वृक्ष से जो फल है वो क्या किया आपने? उनको भी बांटे। तो अभी जो है भगवान की कुछ लीलाओं पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि भगवान के आविर्भाव के समय क्या माहौल था। तो नवद्वीप जो नगरी थी, नदियां, वो शिक्षा का केंद्र थी। जैसे तक्षशिला और नालंदा है, वहां पहले कुछ शिक्षा का केंद्र होता था। ऐसे नवद्वीप में बड़े बड़े विद्वान जो थे वो आकर के शरण लेते थे। और वो जो समय है चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का, ये मुगलों का समय है, 15वीं शताब्दी का समय है, जब कलिकाल में क्या है, घोर अंधेरा छाया हुआ है। अभी लोग डरते हैं हरिनाम लेने से, है ना? अब सोचो हमारे यहाँ पर क्या है, अभी अभी क्या चल रहा है? किसका शासन है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र है। कोई एक व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। सोचो एक व्यक्ति शासन करने लग जाए तो क्या होगा? जैसे मान लो कोई एक ही व्यक्ति पूरा मुखिया बन गया, विश्व का राजा बन गया, भाई वो तो फिर अपने जैसे चलाएगा वैसे चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही मुगलों के द्वारा हम बंदी थे। और उस समय का काल जो था बड़ा ही कठिन समय था। जब क्या होता था, आप सनातन धर्म को खोल करके प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कि आप जो है कीर्तन कर रहे हो मंदिरों में जाके, आप नहीं, ऐसा उस समय का समय नहीं था। तब आपको छुप करके करना पड़ता था। उसमें भी किसी ने देख लिया मार दिए जाते थे। ऐसा समय था घोर कलयुग का, वो समय जब भक्ति भजन प्राय लुप्त हो रहा था। और नवद्वीप मंडल जो है ये भगवान का धाम, स्वयं महाप्रभु ने जिसको अवतार लेने के लिए चुना। और भगवान ने कब जन्म लिया? तो भगवान ने फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को जन्म लिया। कृष्णदास कविराज महानुभाव कह रहे हैं कि मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों की शुभ घड़ी है, जब चैतन्य महाप्रभु इस हरे कृष्ण नाम के साथ अवतीर्ण हुए। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की। क्या हो रहा था उस समय? ग्रहण काल लगा हुआ था और सभी लोग हर्ष से हरि बोल ध्वनि का उच्चारण कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय पर क्या हुआ, एक तो फाल्गुन की पूर्णिमा थी, ऊपर से भगवान ने ग्रहण लगा दिया। अब जब ग्रहण लगा है तो ग्रहण काल में क्या करते हैं, कोई भी लोग जो होता है वो सोता नहीं है, कोई वैसे काम नहीं करता, तो क्या करते हैं, केवल भजन ही करते हैं।
तो गंगा जी के तट पे सब इकट्ठे हो गए नहाने के लिए, और सब लोग क्या कर रहे हैं, कोई गान कर रहा है, कोई हरि कीर्तन कर रहा है ना, कोई जो है बैठ करके जप कर रहा है। तो इस प्रकार का माहौल बना हुआ था भगवान के आने से पहले। फाल्गुन मास की पावन पूर्णिमा थी, संध्या का समय था, जब भगवान जन्म लेने वाले थे। हर से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का हरि हरि बोलकर उच्चारण कर रहा था, और महाप्रभु अपने नाम को पहले ही प्रकट कर चुके थे। इस प्रकार अपने बाल भाव में भगवान क्या करते हैं, प्रकट हो गए। और जन्म बाले पवंड किशोर युवा काले, हरि नाम लो प्रभु नाना छाले। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय बाल्य पौगंड किशोर तथा युवावस्था में भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। कैसे किया भगवान ने, अपने बाल्यकाल में जब महाप्रभु रो रहे थे तब कृष्ण तथा हरि के पवित्र नाम को सुनकर वो तुरंत रोना बंद कर देते। अभी इतना सुंदर ये जो बालक है, माँ सची के गर्भ में जब ये आए हैं तो सची माता को जो है क्या होता है, सची माता बड़े, क्योंकि इससे पहले महाप्रभु जी की 8 बहनें हुई, 8 पुत्रियां सची माता की हो, लेकिन वो गर्भ में ही नष्ट हो गई। और उसके बाद भगवान के बड़े भाई ने अवतार लिया, जिनका नाम था विष्णु। क्या नाम था? विश्वरूप। विश्वरूप नाम था। वो स्वयं नित्यानंद प्रभु ही थे, जो बाद में जाकर नित्यानंद प्रभु समा गए थे। तो इनके बड़े भाई श्री विश्वरूप थे। और विश्वरूप के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने सची माता के गर्भ को जन्म लेने के लिए जब चुना, सची माता के से जब प्रकट हुए तो उस समय ऐसा हर्ष का माहौल था, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र की भी अवस्था बहुत हो चुकी थी और कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि 8 पहले गर्भपात हो चुके थे। तो अद्वैत आचार्य महाप्रभु जो है ये क्या कर रहे थे, ये स्वयं महाविष्णु तो पहले ही प्रकट हो गए थे। तो कलिकाल में जब जीवों की इन्होंने स्थिति देखी कि हम तो भक्ति कर ही नहीं पा रहे, भक्ति करने के लिए किसी को बोल रहे तो वो भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनको दुख होता है। वैष्णवों के लिए एक दुख होता है, क्या कि केवल वो देखते हैं कि जीव भक्ति नहीं कर रहा है तो उनको दुख होता है ना। यही सबसे बड़ा दुख है, कहते ये पागल हुआ पड़ा है संसार में लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, इससे वैष्णव दुखी होते हैं। तो कहते हैं कैसे हम इनका उद्धार करें। तो अद्वैत आचार्य ठाकुर ने हुंकार भरी उन्होंने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, या तो आप मेरे कहने पर अवतार लोगे, अन्यथा मैं क्या करूंगा, मैं महाविष्णु का रूप लेकर चक्र लेकर सबको मार दूंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा करी। किसने? अद्वैत आचार्य ठाकुर ने प्रतिज्ञा की। अद्वैत आचार्य ठाकुर जब ऐसी प्रतिज्ञा करती है तो जाकर के गंगा जी के तट पर शालिग्राम को लिए और लेकर के तुलसी दल चढ़ाने लगे और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु प्रकट हो जाइए, कलिकाल में जीवों की स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है, प्रभु कृपा करो कृपा करो। उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके इतनी जोर से हुंकार भरी उन्होंने कि उनकी हुंकार ऊपर सारे ग्रहों का छेदन करते भगवान कृष्ण के गोलक तक पहुंच गई। अब भगवान का हृदय विदीर्ण हो गया। अब भगवान ने क्या किया, गौरव महाप्रभु के रूप में अवतार ले लिया और भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के नाना प्रकार से बाल काल में लीला दिखाने लगे। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे लीला कर रहे हैं, जब स्त्रियों ने देखा इतना सुंदर बालक, इतना एक तो गौर वर्ण का है और सारी स्त्रियां उसको घेरे रहती हैं, सची माता के पास किसी न किसी बहाने से आती रहती हैं। जैसे आप देखो अभी कृष्ण लीला में गोपियां जाती हैं नंद बाबा के घर, उनकी शिकायत करती हैं। अभी कृष्ण ने थोड़ा बहुत माखन खा लिया तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, नंद बाबा की 9 लाख गाय है, इनके घर में भी सब धन रहने से पूरी। हालांकि वो क्या करने जाती थी, वो कृष्ण का दर्शन करने जाती थी। क्या करने जाती थी? कृष्ण का दर्शन। इसी प्रकार से सची माता के पास जो है स्त्रियां किसी न किसी बहाने से गौरव महाप्रभु बालक का दर्शन करने के लिए आते रहती थी। और इससे पूर्व में माता को क्या लगता था, जब ये गर्भ में थे तो माता के पास स्वर्ग आदि से देवता आकर के दर्शन और परिक्रमा करती, तो माता डर जाती थी। वो कहती थी, जगन्नाथ मिश्र को बताती थी कि मेरे को ऐसा अनुभव होता है कि ऊपर से देवी देवता उतर करके आते